On. Okay, guys, very good morning, everyone. Lights. Hey, guys, very good morning. Let's start. Are you ready, guys? So, दोस्तों फिर से एक बार शुरुआत करेंगे हमारे इस शो को जिसका नाम है ESSN and today is the fourth lecture. So before I start the fourth lecture, I will need to revise all first three lectures. आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है जिसमें हमने पहले भी इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन किया कि दिस चैप्टर इज गोइंग टू टेक अराउंड 8 to 9 लेक्चर्स. अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट्स खत्म किए जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग, देन वी हैव सीन BYOD, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. So let's revise all the chapters, all the concepts one by one. Are you ready, guys? Come on, check it out. उम्मीद है आपको सब दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, राइट? मैं भी आपको एक बार देख लेता हूं स्क्रीन के ऊपर. Okay, fine, come on. ओके, चलो स्टार्ट करेंगे. सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ने इस क्लास में देखा क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग में वी हैव सीन द एनी लोकेशन, एनी प्लेस जहां पे डेटा और सॉफ्टवेयर का स्टोरेज होता है. एंड वंस द डेटा एंड द सॉफ्टवेयर आर स्टोर्ड ऑन क्लाउड, इट बिकम्स एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. If I keep my data in my office's server, if I keep my data on the LAN server, it will not be accessible to anywhere in the world. That is why whenever I feel that the access should be given from anywhere in the world, people across the world should be able to access this data, then I need to keep such data on cloud. And that is the reason YouTube is on cloud. That is the reason Google is also on cloud. Instagram, Facebook, Google, you must have seen Google Drive, Dropbox, everything is on cloud. And that's where the data of Google, data of YouTube, data of Instagram becomes accessible from any of the world and any time in the world. दोस्तों आपने Netflix, Amazon के बारे में सुना होगा, सावन गाना के बारे में भी सुना होगा. इन सब का डेटा क्लाउड पर होता है, इसलिए दुनिया में वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाता है. Now the question is, क्लाउड कंप्यूटिंग जनरली लोग प्राइवेट नहीं होते, वो पब्लिक होते हैं. प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी, ऐसे 4 टाइप के क्लाउड होते हैं. आज हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे. दोस्तों आपको ये बताना चाहूंगा मैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे. इफ यू रिमेंबर, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग. अगर आप देखना चाहते हो हमारी बुक में क्लाउड का जब चार्ट में पढ़ता हूं, सो लेट्स डू इट. मैं आपको चार्ट दिखाता हूं. I need to show you in the chart कि चार्ट क्लाउड का लगता कैसे है, जहां पे सारे के सारे जो क्लाउड के क्वेश्चंस है वो आपको एक साथ दिखने मिलेंगे. मैंने आपको इसका जिक्र पहले भी किया था कि हम पूरे के पूरे चैप्टर को एक साथ में देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 8 पेजेस में. चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस भले ही बहुत ज्यादा हो, आप जरा देखेंगे इतने ही पेजेस हमें करना है. ये आपके सामने है. इसमें ये 1 2 3 4 5, यहां से हमारा चालू होता है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, जिसमें वर्चुअलाइजेशन दिख रहा होगा, ये सारे टेक्नोलॉजीज. उसके बाद क्लाउड के ऊपर आपको 2 पेजेस दिखेंगे, 1 and 2. इसमें से अभी तक हमने क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, क्लाउड के एडवांटेजेस देखे हैं, और अब हम लोग क्लाउड के ड्रॉबैक्स भी देखेंगे. आज थोड़ा सा क्लाउड के 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट गाइस. इसके पहले वाले लेक्चर में मैं जानता हूं मोबाइल कंप्यूटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे बचे हुए, बट अभी क्लाउड का बात चली रहा, रिवीजन चली रहा. तो लेट्स फिनिश 2 more क्वेश्चन ऑन क्लाउड, ताकि आपको ऐसा फील हो कि क्लाउड हमने काफी हद तक पढ़ लिया है. ओके, तो लेट्स रिवाइज दिस पॉइंट्स गाइस. कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. इफ आई इंक्रीज द रेंट, काय का रेंट, नेटवर्क रेंट, एंड स्केलेबल वर्कलोड ऑफ साइलेंट इन, दे विल पे यू ऑन डिमांड. ओके, इफ आई इंक्रीज द नेटवर्क रेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क? सी, व्हाट इज द नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ये जो डेटा है ना क्लाउड का, इट इज एक्सेसिबल थ्रू मोबाइल फोन एंड लैपटॉप, किसी से भी एक्सेस हो सकता है. इफ आई इंक्रीज द, आप लोग शायद से मेरे साथ बोल रहे होंगे, जितने बार मैं रिवीजन करूंगा आपको मेरे
मेरे साथ बोलना है। जितना आप बार बार बोलेंगे मेरे साथ दोस्तों, उतने आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी और सिलेबस हम लोग क्लास में ही खत्म करेंगे। डू नॉट वरी, कितना सिलेबस बचा है उसके बारे में मत सोचिए, उसके बारे में मैं चिंता करूंगा। आपको कैसे कैसे आगे आगे ले जाना, ये मेरा काम है। ओके, आपको सिर्फ क्लास में जो मैं कर रहा हूं उसके ऊपर बिलीव करना है कि हाँ ये बंदा सही करवा के देगा। डोंट वरी, बहुत सारे रैंकर्स अपनी क्लासेस से आते हैं, सबको पता है द वे वी आर गोइंग टू लर्न, इट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग EISSM। डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, आपको सिर्फ श्रद्धा रखना है, भरोसा रखना है, बहुत आगे जाएंगे। आपसे मेरा सवाल है, इफ आई इंक्रीज द रेंट, network rent and scalable, what is the meaning of scalable? Can we increase the size of cloud? Yes. Can we decrease the size of cloud? Yes. Okay, scalable workload, can we shift data from one cloud to other? Yes, that is also possible. Or the scalable workload, silent का मतलब है resiliency. What is the meaning of resiliency? Resiliency का मतलब ये होता है कि in case the one cloud का this server is not working, we don't have to worry about it, we can get the same data from another cloud because the cloud company takes multiple backup. Okay, resiliency, silent tenant. What is the meaning of tenant? They are having multiple tenant. One cloud company may have thousands and millions of tenants and they will pay. What is the meaning of pay? It is a pay per use. जितना हम लोग यूज करेंगे उतना ही हमें पे करना है. We do not have to pay extra. And on demand. What is the meaning of on demand? Whenever we want it, we are able to get the services from the cloud company. That's why we do not have to have our own infrastructure. हमें infrastructure में पैसे अटकाने की जरूरत नहीं, because on demand वहां पे जब चाहे तब मिल ही जाता है. इसी तरह से दोस्तों ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे खत्म हुए. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्रॉबैक्स कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में, आपसे मेरा एक पहला प्रश्न है दोस्तों, यहां पे बहुत ही मैं आपको देखो, यहां पे क्लाउड के बहुत सारे क्वेश्चंस है. कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कर लिए, एडवांटेज हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, ड्रॉबैक्स कराऊंगा मैं, ड्रॉबैक्स कराऊंगा. और आज आपको एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने की मेरी इच्छा है जिसका नाम है प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी. प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी, इन चारों का डिफरेंस हम लोग देखना चाहते हैं. इन चारों का डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे, बहुत मजा आएगा. चारों को एक साथ पढ़ेंगे. हमारे बुक में अगर वो पेजेस 7-8 जरूर नजर आते हैं, पर हमने एक ही चार्ट में, एक ही पीपीटी में पूरे चारों कॉन्सेप्ट को इस तरह से समरी में बना देना. लेट हिम आस्क एनी क्वेश्चन. यू नो ये जो चारों पॉइंट है ना, इनके क्या क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछते हैं, वो मैं 12 क्वेश्चंस पूछते. दे आर गोइंग टू आस्क, दे मे आस्क एनी ऑफ द 12 क्वेश्चंस. सर कौन से 12 क्वेश्चन? प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी, ऐसे 4 अलग अलग टाइप के क्लाउड है. उसके अंदर प्राइवेट के अंदर वो प्राइवेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेंगे, प्राइवेट के एडवांटेज पूछेंगे और प्राइवेट के डिसएडवांटेज पूछेंगे. पब्लिक के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज. कम्युनिटी के अंदर उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. यानी कि ये चारों के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एडवांटेज और उनके डिसएडवांटेज. सर 12 क्वेश्चन हमें याद करना पड़ेंगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट गाइस. मैं आपको 12 क्वेश्चन का एक ऐसी चीज बताऊंगा ना, एक ही आंसर होगा. 12 एक ऐसा, एक मैं कॉमन पूल बना के रख देता हूं आपके लिए. कोई भी क्वेश्चन आने दो 12 में से, वो उतना याद कर लिया ना आपने, उतना समझ लिया ना आपने, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी ऑफ द 12 क्वेश्चंस. यू डोंट हैव टू वरी. बस 2 मिनट का वक्त दीजिए. सबसे पहले हम लोग ड्रॉबैक पढ़ते हैं. अब हम लोग मेन बुक पर जाते हैं जहां पे इसका मेन कंटेंट रखा हुआ है. तो अगर क्लाउड के ऊपर क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, एक क्लाउड के टाइप्स कौन से जो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, क्लाउड के एडवांटेज कौन से, क्लाउड के ड्रॉबैक्स कौन से हैं और क्लाउड के पर्टिनेंट इश्यूज कौन से हैं. तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे एक्स्ट्रा? आज हम लोग ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे और क्लाउड के टाइप्स पढ़ेंगे. आर यू रेडी गाइस फॉर दिस? आर यू रेडी गाइस फॉर दिस? कम ऑन एवरीबॉडी. अब हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड के डिसएडवांटेजेस. कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट. ये एडवांटेजेस हो गए एंड नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ द क्लाउड. ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. आर यू रेडी फॉर दिस? कम ऑन, देखते हैं. कम ऑन गाइस. लगातार मैं देख रहा हूं हर लेक्चर को लगभग 10,000 12,000 ऐसे व्यूज 2-3 दिन में आ रहे हैं. यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आपको 400-500 स्टूडेंट्स दिखते हैं, कभी 400 दिखते हैं, कभी 350 दिखते हैं, कभी 500 दिखते हैं. इस टाइप के लोग लाइव स्ट्रीमिंग में रहते हैं. आप सभी लोग जो लाइव स्ट्रीमिंग में मुझसे जुड़े हैं, आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, इट शोज योर डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडीज. जो लोग ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ रहे हैं, दे आर सो पंक्चुअल कि उनको हर रोज उसी समय पे आना और पढ़ना है. ये बहुत बड़ी बात होती है.
ऐसा नहीं कि बाकी लोग बाद में नहीं पढ़ते, देयर आर लॉट ऑफ पीपल वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दोपहर में, रात में, जब चाहे तब पढ़ते, पर मैं चाहता हूं कि आदत सी होना चाहिए आपको। कोई भी चीज में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज एक लेक्चर अभी देख रहे हो, फिर कल का लेक्चर शाम में देखोगे, उसमें मजा नहीं आता। हर एक चीज का एक टाइम होना चाहिए यार, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। कभी भी उठ रहे, कभी भी सो रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कभी आपका मन करता है रात को 2 बजे सो जाते हो, कभी आपका मन कर रहा है आपको 11 बजे सो जाते हो, कभी आपका मन कर रहा है 5 बजे उठते हो, कभी 8 बजे। ऐसा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन होना जरूरी है। और नॉट ओनली, मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि सीए हमारी जिंदगी नहीं है। सीए जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ गाइस, कम ऑन। आपको सिर्फ सीए बनकर आप बहुत झंडे गाड़ लोगे, ऐसा कुछ नहीं। देयर आर सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए बन गए पर जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। आई हैव गॉट मल्टीपल एग्जांपल्स, दे कुडंट डू वेरी गुड इन द करियर। तो इसलिए अंडरस्टैंड करो, जिंदगी में सक्सेस का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना नहीं है। आपको सब चीजों के अंदर आगे जाना होगा। आपका पर्सनैलिटी हो, द वे यू कम्युनिकेट, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू ड्रेस अप, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। द वे यू कम्युनिकेट, आपकी लैंग्वेज, आपका बर्ताव, आपका बिहेवियर, द वे यू रिस्पेक्ट अदर्स, आपके पेरेंट्स के प्रति आपका बिहेवियर, एवरीथिंग काउंट्स, एवरीथिंग मैटर्स। इट इज नॉट ओनली अब सीए बन के आप लोगों से रिश्ते तोड़ रहे हो, सीए बन के दोस्त नहीं आपके, सीए बन गए मां बाप से आप अच्छा रिश्ता नहीं रखते हो, सीए बन गए आपका शरीर के ऊपर कोई ध्यान नहीं, यू डू नॉट गिव एनी डैम टू योर फिटनेस एंड यू डोंट थिंक अबाउट पीपल, यू डिसरिस्पेक्ट अदर्स, यू ऐसा नहीं होता भाई। जिंदगी है, यू हैव टू मेंटेन दैट बैलेंस। ओके, तो आप एक शेड्यूल बनाओ कि आपको रोज कब उठना है, कितना आपको वर्कआउट करना है, कितना आपको फिटनेस करना है, क्या करना है, रात में कब सोना है, होमवर्क कब करना है। एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, और उसके मुताबिक करेंगे तो जिंदगी में मजा बहुत आएगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। वरना जिंदगी तो चली जाएगी यार। प्लान मत करो, डिसिप्लिन मत रहो, पंक्चुअल, ऐसा नहीं कि आपकी जिंदगी रुक जाएगी, जिंदगी चलने वाला है। पर आपको कम समय में अपने आप को कुछ कर दिखाना है, दुनिया को कुछ कर दिखाना है, अपने आप को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो यू हैव टू फॉलो दैट, दैट कंसिस्टेंसी, दैट डिसिप्लिन, दैट पंक्चुअलिटी। आपके उठने का टाइम, सोने का टाइम, पढ़ाई करने का टाइम, एवरीथिंग शुड बी इन ट्यून। ऐसा लगे कि वाओ क्या मेरी लाइफ, एंड पीपल शुड प्रेज यू फॉर योर डेडिकेशन। यार कम वॉट में मैं होमवर्क करके सोऊंगा, कम वॉट में मैं क्लास तो जाऊंगा, कम वॉट में मैं रोज 2 घंटे 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, कम वॉट में मैं मां बाप के लिए कुछ आधे घंटे का काम करूं, वॉट एवर। इस तरह से इंसान बनता है। अगर आपको लग रहा है मैं सीए बन के बहुत दुनिया मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, साहब सीए बहुत है, ऐसी रिस्पेक्ट नहीं मिलती साहब। लोग आपको पूरा देखते हैं। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स से आपका फायदा, दुनिया का क्या फायदा? पीपल लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि बंदा सीए है पर डाउन टू अर्थ है, बंदा सीए है पर अपने आप को ठीक से कैरी करता है, लोगों से बर्ताव अच्छा करता है, मां बाप को रिस्पेक्ट करता है, अपने फिटनेस को ध्यान रखता है। दिस इज व्हाट पीपल रिस्पेक्ट यू मोर। ओके, सो सारी चीजों को समझो। आपकी उम्र छोटी, जस्ट यू क्लियर सीए फाउंडेशन, आपने इंटरमीडिएट का ग्रुप वन कर लिया, आप बहुत बड़े नहीं हो, अभी भी गलतियों को सुधार सकते हो। अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है यार, कम ऑन, यू जस्ट स्टार्टेड योर लाइफ। उम्र आपकी 20-21 है, अभी से सुधारोगे ना, एट द एज ऑफ 25 यू सी वेयर विल यू गो। मतलब उम्र के 3 नो सी द फ्यूचर आफ्टर। डू नॉट, मैंने जिम में मेरा एक कोट है, डू नॉट सी वेयर यू आर, सी वेयर यू वांट टू बी। बहुत इंस्पायरिंग लाइन है ये। आज ये मत देखो आप कहां है, ये देखो आपको कहां जाना है। एंड इट रियली इंस्पायर्स मी अ लॉट। बट इसके लिए आपको वेयर यू वांट बी, आपके दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए यार। थोड़ा सा एक लिखे रखो, मुझे ये बनना है, और बनोगे। इंसान जैसा सोचता है ना वैसा होता है, उसकी हरकतें वैसी चेंज होती है। ओके, सो ज्ञान की बातें नहीं है, बट देखो जिंदगी में ना, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, इट इज नॉट ओनली अबाउट बिकमिंग सीए, इट इज अबाउट बिकमिंग कंप्लीट पैकेज। आप ऐसे बर्ताव करें, लोगों के लिए आप मिसाल बने, आपके जैसा बनने के लिए लोग तरसे। इस तरह की आपकी प्रतिमा होना चाहिए कि पीपल वांट्स टू बी लाइक यू। यू शुड सेट एन एग्जाम्पल कि हाँ मैं कर सकता हूं, ये मुमकिन है, सीए करके भी ये सब कुछ मुमकिन है। और मालूम है, मुझे लगता है फेलियर और सक्सेस में एक चीज होती है, भूख। जिस इंसान को भूख होती है ना, यू शुड बी हंग्री फॉर गेटिंग एवरीथिंग, hungry for getting knowledge, hungry for getting this, hungry for getting, भूख होना चाहिए। But there are a lot of people, they are happy the way they are। क्या फर्क पड़ता है यार? There are a lot of people, they don't bother। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है। बाहर में जाने दो,
लोग कर रहे करने दो, ये कर रहा है करने दो, वो फिटनेस कर रहा है करने दो, वो पढ़ाई कर रहा है करने दो, आई डोंट बॉदर। ऐसी ऐसी आपकी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए, आपने लोगों से सीखना चाहिए। और कोई इंसान दुनिया में पैदा होते से सब सीख कर नहीं आता। अगर हमारे अंदर 10 कमियां हैं, उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वर्क करना, यही सबसे बड़ा काम होता है। आपको लगता है मैं इस चीज में आगे नहीं हूं, उस चीज में नहीं, इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। हर कोई इंसान तो नहीं सब क्षेत्र में आगे रह सकता, बट एटलीस्ट आपको एडमिट तो होना चाहिए कि मैं इन चीजों में पीछे हूं, मुझे उसके ऊपर काम करना है, और एक ना एक दिन आप भी उस चीज में आगे चले जाते हो। बट फर्स्ट थिंग यू हैव टू एडमिट दोज थिंग्स। ओके गाइस, कम ऑन। तो बहुत अच्छी बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इनिशियल है, तो आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि जिंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं है। बड़ा सोचो यार, बड़ा बनोगे। एक बात मैं हमेशा सीखा हूं, जो इंसान बड़ा सोचता है ना, वो बड़ा बनता है। इफ यू हैव सीन माई लाइफ व्हेन आई वाज 15 years बैक, इट वाज टोटली डिफरेंट। 2005 2006 में, बट मैं आपकी 2005 2006 7 8 कुछ नहीं था मेरे पास में। आई वॉज नथिंग, आई वॉज नो वेयर। ना मुझे बोलने की अकल थी, ना आई वॉज नॉट हैविंग एन ड्रेसिंग सेंस, आई वॉज नॉट हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई वॉज नॉट हैविंग स्टेज करेज, आई वॉज वेरी स्केर्ड, आई वॉज वेरी आई वॉज वेरी शाय। कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं आता था। कपड़े पहनने की अकल नहीं थी कि कैसे कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्टाइल नाम का कोई चीज नहीं था। तो ठीक है यार, नहीं था तो नहीं था, पर मैंने उस समय पे एडमिट किया था कि मेरे पास में वो नहीं है। धीरे 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 मैंने हर चीज को, अपने आप को हर रोज कुछ ना कुछ मैं अपने आप के अंदर एक इंप्रूवमेंट लाते गया। और अब वो सारी मेहनत अब आपको 2021 में दिख कर आ रही है। ये 2021 के पहले ये तो देखो, 2005 में मैं आपके जैसा तो था। सो मैंने पहले भी कहा, डू नॉट थिंक अबाउट वेर यू आर, थिंक अबाउट वेर यू वांट टू बी, और वो होगा आपके साथ में। आपको धन दौलत पैसा सब कुछ मिलने वाला है। ना कि सिर्फ अच्छे लुक्स, ना कि सिर्फ अच्छी लैंग्वेज आपको मिलेगी, पर धन दौलत पैसा शौहरत सब कुछ मिलेगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। हर रोज कुछ नया सीखना है, यह निर्धार, यह निश्चय आपको करना जरूरी है अपने आप से। ओके ओके एवरीबॉडी, ओके एवरीबॉडी, वेलकम बैक। ओके ओके, चलो ठीक है, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। यस, बिल्कुल। अगर आपको ऐसे मोटिवेशन से बहुत अच्छा लगता है तो डेफिनेटली हम बीच बीच में आपसे ऐसी बातें कर लिया करेंगे, ताकि देखो, अगर हमारी बातों से कुछ लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलता है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। और ग्रुप 2 की शुरुआत हो रही है, ठोक देंगे, बस ये बोलना, ठोक दे इस बार, अब की बार, आखिरी बार, यही आपको बोलना है बस। चलो बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग के ड्रॉबैक्स देखते हैं। आप सभी जानते हैं एक चीज। आओ बच्चों, मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं। आओ, मैं आपको ले जाता हूं यूट्यूब के ऊपर। क्या यूट्यूब क्लाउड है? यस, यूट्यूब क्लाउड है। ये जो चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, यहां पे देखो। का नया तरीका, सारेगामा कारवा गो। चलिया मेरे सपनों की रानी, कब आएगी तू, आई रुत। हे गाइस, वेलकम बैक। आप कहेंगे सवेरे सवेरे इस लेक्चर में गाना क्यों लगाया? नहीं, गाने के अंदर में तो गाने के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। ये तो देखो, ये गाना क्लाउड से आ रहा है, कहीं तो कोई बिल्डिंग में रखा हुआ है। आपको मैंने बिल्डिंग भी दिखाई, वहां से यहां तक, यानी वो क्लाउड का डेटा है। क्लाउड को एक्सेस करने के लिए मैंने इंटरनेट बीती जाए जिंदगानी, कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। Hey guys, welcome back. बिल्कुल सही चल रहा है। अगर मैं इसी चीज को, अब मैं क्या करता हूं, मैं इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देता हूं और मैं आपको पूछता हूं कि क्लाउड का गाना मैं अब एक्सेस कर पाऊंगा क्या? आप जरा देखिए। I think now we will not be able to access the data because now it is no more connected to internet.
अब जरा देखते हैं फिर से एक बार, मैं YouTube आपके सामने लगाता हूं कि मैं YouTube, ओ बेबी यू कैन नॉट स्टार्ट YouTube, यानी कि इतनी बात क्लियर हो चुकी है. दिस इज वेरी मच क्लियर दैट cloud computing cannot be accessed without internet connection. Are you ready guys? Come on. यानी कि cloud का first drawback है, अगर आपके पास में अच्छा इंटरनेट ना हो, you will not be able to access cloud. और इसीलिए दोस्तों ये सबसे बड़ी दुविधा है, जहां तक कि आप इंडिया की बात करते हो, you will not be able to get very good internet connection. आज भी गांव में, देहात में बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट अच्छा, अभी भी एक वो अटक रहा था, यानी इंटरनेट इज अ प्रॉब्लम इंडिया. सो दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जिन जगह पर इंटरनेट बहुत वाहियात होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग वहां पे नहीं चलेगी, ड्रॉबैक है. आई होप यू अंडरस्टूड गाइस. अंडरलाइन द वर्ड इंटरनेट कनेक्शन इज लॉस्ट, तो फिर आप क्लाउड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे. ओके, सिक्योरिटी, ओ माय गॉड, दैट्स द बिग प्रॉब्लम. सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न एज एंटायर वर्किंग ऑफ, एंटायर वर्किंग क्या लिखा है, एंटायर वर्किंग विद डेटा एंड एप्लीकेशन डिपेंड्स, क्या बोला, डिपेंड्स ऑन द अदर वेंडर. अरे क्या लिख रहा है, सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न. ये क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है ऐसे, ये ऐसे क्यों बोल रहा है, सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न. अरे भाई बात क्लियर है, मैंने अपना डेटा AWS पे रखा. अरे मुझे क्या पता मेरे डेटा के साथ में उन्होंने कल क्या किया, हाउ वुड आई नो. मैंने भरोसा किया सिर्फ कि मेरा डेटा वहां पे गया, डेटा जाता आता, आई डोंट नो वेयर इट इज केप्ट, आई डोंट इवन नो कल क्या हुआ मेरे डेटा के साथ में, कल रात मेरे डेटा के साथ में किसने क्या किया, डू आई इवन नो अबाउट इट. सिक्योरिटी इज द मेजर प्रॉब्लम बेबी. मुझे कुछ पता नहीं. अगर चीजें मेरे लैपटॉप में होती है ना, आई वुड हैव फिजिकल कंट्रोल. मेरे लैपटॉप के डेटा के ऊपर मैं गारंटी से कहता हूं कल किसने कुछ नहीं किया, बिकॉज लैपटॉप आई वॉज हैंडलिंग ऑन माई ओन. तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि वंस द डेटा इज इन द क्लाउड, जैसे AWS पे मैंने डेटा रखा, मेरा कोई कंट्रोल, ऑब्वियसली वो कुछ गलत काम नहीं करते इसलिए कंपनी इतनी बड़ी, बट मैं कहने का मतलब है कि हमारा कंट्रोल छूट जाता है. सिक्योरिटी इज द मेजर प्रॉब्लम. ओके एवरीबॉडी, ओके आगे बढ़े. चलो क्या लिख रहे हैं अभी, 4.56 क्या है ये, पेज नंबर कौन सा है. ओके, although cloud computing supports scalability, it does not permit the control on these resources as these are not owned. हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. बिल्कुल सही लिखा दोस्तों. अगर चीजें क्लाउड पर नहीं होती, मेरे लैपटॉप में होती, मेरे लैंड सर्वर में होती, आई वुड हैव अ कंट्रोल, पर्सनल कंट्रोल ऑन डेटा. मेरा पर्सनल कंट्रोल मेरे डेटा पे, मेरे सॉफ्टवेयर पे होता. पर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मेरा कोई पर्सनल कंट्रोल क्लाउड पर नहीं होता, बिकॉज क्लाउड पे डेटा जाता है, पता नहीं वापस से वही पॉइंट है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है. मेरा डेटा जाता है आता है, बात पक्की है, पर मेरे हिसाब से वहां पे कुछ नहीं होता. वो बिल्डिंग का सारा अधिकार उनके पास ही है. काश मैं अपना डेटा अपने पास ही अपने लैपटॉप पे रखता, आई वुड हैव हैड पर्सनल कंट्रोल. बट सिंस आई एम यूजिंग द क्लाउड, ओ माय गॉड, the problem is I don't have any control on it. वही तो लिखा है, it does not permit the control on these resources as they are not owned by the user. हमारे कंट्रोल का ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है. Depending on the cloud vendor or service provider, customers may have to face restrictions on the availability of the application operating system. अब इन्होंने जो बात की इससे मैं खास तरीके से सहमत नहीं हूं. ऐसा मेरे साथ तो आज तक कभी नहीं हो. और कभी कभी आपको जो चीजें चाहिए जैसी चाहिए वैसे क्लाउड पे मिलती नहीं है. पर आजकल जब से ये अमेजॉन वगैरह जो आए ना, बड़े बड़े बिग डैडी वगैरह, गो डैडी वगैरह, दे आर एब्सोल्युटली ऑसम मैन. आपको वॉट एवर यू वांट, आप सिर्फ बोलो उनको ये चाहिए, दे आर मेकिंग इट अवेलेबल. इन्होंने लिखा है ऐसा कि कभी कभी हमारे सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जितने जीबी का चाहिए, जितना प्रोसेसर चाहिए, उतना हो, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वहां पे ना मिले. ऐसा वो कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता. इट इज, मेरे साथ तो आज तक एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है. पर ड्रॉबैक देखो, जब वो ड्रॉबैक लिखते हैं ना, बहुत नेगेटिव मोड में जाके कुछ भी ठोकते हैं. नेगेटिव, जब अभी मान लो बोलो ना स्वप्निल पाटनी के बारे में नेगेटिव बोलो, 2-4 बातें तो आप बोल ही दोगे. हाँ बहुत चिल्लाता है, उसको क्या है, कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी बोलता है, चिल्लाता है, ऐसे कोई पढ़ाता है क्या. अरे जब देखो, जिसको क्रिटिसाइज करना वो 10 बातें लेकर ही आएगा, राइट. और जिसको अच्छा देखना वो कुछ भी अच्छा बोल सकता है. तो फिर देखो भाई कैसा होता ना, जब किसी के बारे में आपको नेगेटिव बोलना है ना, आप किसी के मोदी के बारे में आप 10 बातें बोलो नेगेटिव, बहुत बेकार, फेंकू है, कुछ भी
अरे यार, लोगों ने मोदी के बारे में नेगेटिव बोला है, मेरे बारे में तो मैं तो बहुत बड़ी बात, बहुत छोटा इंसान हूं, और क्लाउड के बारे में तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है। तब ये नेगेटिव मोड में जाके वो क्या लिखते हैं, नहीं क्लाउड अच्छा है पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता। You know, sometimes we need something, but it is not as per our requirement. That can happen, guys. Okay, understood? Okay. और ये अभी देखते हो कमेंट में भी कभी कभी चैट बॉक्स में कुछ तो एक अतिरेकी लोग आते हैं, कुछ तो अपना चालू कर देते हैं, एसपीसी का सर्विस बेकार है। अरे भाई जी जान लगा रहे, 50 लोग रात दिन काम कर रहे हैं, लाखों लोगों को सर्विस दे रहे, 10-20 तो लोग डिससेटिस्फाइड होंगे ना यार। ऐसा क्या सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन है मेरी कि जहां पे एक भी एरर नहीं होगा? थोड़े बहुत तक त्रस्त हो सकते इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, अब उसको कैसे नहीं ना ना एसपीसी का सर्विस खराब होगा। अरे भाई नहीं नहीं, एसपीसी में मजा नहीं आ रहा। अरे क्या मजा दिलाया भाई तुझे? देयर आर पीपल यू नो जो कभी अच्छा, और कुछ लोगों में आपको देखा गया, कुछ ऐसे लोग होते समाज में, कुछ ऐसे प्राणी होते वो कभी भी किसकी तारीफ नहीं कर सकते। हमारा आवाज छोड़ अपने मां बाप की भी तारीफ नहीं कर सकते। मैंने ऐसे लोग देखे बहुत नजदीक से, वो किसी को प्रेज ही नहीं कर सकते, और किसी को प्रेज करते उसको लगेगा मैं छोटा हो जाऊंगा। आप ऐसे मत बनना प्लीज यार। कभी कोई अच्छा बंदा ना, यू शुड प्रेज हिम लाइक एनीथिंग, ही लेट हिम बी एनकरेज्ड यार। जिंदगी में रखा ही क्या है यार? कितनी नफरत है आपको लोगों से, मोहब्बत फैलाई है, मोहब्बतें करवाई है। क्या किसको प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम, उसकी बुरी, उसकी बुराई, कितना बुरा यार। कम ऑन, ग्रो अप यार। दुनिया कहां जा रही है, हम कहां अटके हैं इस माया जाल में। तो ऐसा है, नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव बोल रहे हैं कि हाँ क्लाउड अच्छा है पर हर बार वहां पे हर चीज मिलना मुमकिन नहीं है। ठीक है, टाइम पास वाला यहां पे लिखा है। ओके 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 ओके, आगे बढ़ेंगे। इंटर ऑपरेबिलिटी, ये बहुत सही पॉइंट लिखा है। ये इसके बारे में बोल, एप्लीकेशन देखो आएगा, इज एन इशू वेयर इन ऑल द एप्लीकेशन मे नॉट रिसाइड विद अ सिंगल क्लाउड वेंडर एंड टू वेंडर्स मे हैव द एप्लीकेशन दैट डू नॉट कोऑपरेट विद ईच अदर। अच्छा पॉइंट लिखा है। That are required to support a business need to work together by sharing data and other business related issues, resources is an issue when all the applications may not reside with a single cloud vendor and two vendors may have application. हो मैं आपको बताता हूं क्या बोल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब हमारा कुछ डेटा इस क्लाउड में रखा है और कुछ डेटा उस क्लाउड में रखा है ना, तो वैसा नहीं होता। हर एक क्लाउड का अपने एक अलग कंपैटिबिलिटी होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, सपोज समटाइम्स आई एम कीपिंग सम डेटा इन क्लाउड एक्स एंड सम डेटा इन क्लाउड वाई, और सम एप्लीकेशन क्लाउड एक्स एंड सम एप्लीकेशन वाई, और मुझे दोनों का मिला के कंबाइंड रिपोर्ट चाहिए। दैट डजंट हैपन दैट वे, बिकॉज हर एक क्लाउड का एक अलग फॉर्मेट होता है। जैसे GoDaddy का अलग होगा, AWS का अलग होगा। अब मैं आधा लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चे क्या कर रहा हूं, मैं AWS पे रखा हूं, आधा लाइव स्ट्रीमिंग में क्या कर रहा हूं, GoDaddy पे रख रहा हूं। ऐसा नहीं चलता है, उनका आपस में इंटर ऑपरेबिलिटी नहीं होता। दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। मतलब मैंने कभी कभी होता है ना, आपको ऐसा लगता है यार चलो एक काम कर दो, डू नॉट टेक अ रिस्क, लेट्स कीप 500 स्टूडेंट्स ऑन दिस क्लाउड, लेट्स कीप 500, दैट डजंट हैपन। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इंटर ऑपरेबिलिटी इशू। एक सॉफ्टवेयर दोनों का डेटा लेके ऐसा नहीं हो सकता, एंड दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। लिखा है ना, देखो, ability of two or more application that are required to support a business need to work together by sharing। अब मैंने मान लीजिए CRM का सॉफ्टवेयर इधर रखा और SCM का सॉफ्टवेयर इधर रखा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर इधर रखा, प्रोडक्शन का किसी और क्लाउड पे रखा, SCM का किधर अलग रखा, और मैं चाहता हूं तीनों का साथ में कंबाइंड होकर रिपोर्ट मिले। ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज तीनों के फॉर्मेट अलग है। वही लिख रहा है, नीड टू वर्क टुगेदर बाय शेयरिंग डेटा और अदर रिलेटेड इश्यूज इज एन इशू व्हेन ऑल द एप्लीकेशंस मे नॉट रिसाइड विद अ सिंगल क्लाउड। है ना, जरूरी नहीं कि सारे एक क्लाउड में रहे। एंड टू वेंडर्स मे हैव एप्लीकेशन दैट डू नॉट कोऑपरेट विद। समझा क्या बोला, क्या बोला मैंने, समझा? अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, HR है, प्रोडक्शन है, इन्वेंट्री, बहुत सारे SCM है, CRM है, हमने कुछ एप्लीकेशन यहां रखे, कुछ इस क्लाउड पे रखे, कुछ उस क्लाउड पे, अलग 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 क्लाउड पे रखे। अब क्या होगा उसके से? अब ये प्रॉब्लम होगा ना कि अगर मैं सबका मिला के एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट यहां पे दिखना चाहता हूं कि CRM, SCM, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी सब एक जगह पे दिखे, वैसा नहीं हो सकता, बिकॉज सबके फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आर यू देयर? कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब मैं पांचों पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर रहा था। सबसे पहला पॉइंट है कि देखो अभी रिवाइज करने का समय आ गया। क्लाउड कंप्यूटिंग को एक्सेस ही नहीं कर सकते जब तक इंटरनेट ना हो। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जहां पे इंटरनेट नहीं वहां पे क्लाउड नहीं हो सकता। दूसरी बात,
सिक्योरिटी और कंट्रोल, मुझे पॉइंट बी और सी थोड़े एक जैसे लगते हैं। वो क्या होता है, सिक्योरिटी क्यों नहीं, बिकॉज हमारा डेटा हमारे पास ही नहीं हो, किसी और के पास है, न जाने उसके में क्या हो रहा होगा। और दूसरी बात, उनके रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारा क्या है कि उनके रिसोर्सेज है, उनका नेटवर्क है, उनकी टेक्नोलॉजी है, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर। चौथी बात, यहां पे लिखा है, ये जबरदस्ती का ड्रॉबैक है, क्लाउड अच्छा है पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें जो चाहिए वहां पे मिलता नहीं, ये जबरदस्ती का ड्रॉबैक है। और लास्ट पॉइंट, इंटरऑपरेबिलिटी। कभी कभी होता है कि आई हैव केप्ट सम एप्लीकेशंस हियर, आई हैव केप्ट सम एप्लीकेशन इन अदर क्लाउड एंड नाउ आई वांट टू मेक देम इंटीग्रेटेड। ऐसा होता नहीं है। मैं आपको उसको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूं, वो क्या बोल रहा है। आखिरी वाला पॉइंट, ये क्लाउड X है, ये क्लाउड Y है। यहां पे मैंने CRM का सॉफ्टवेयर रखा है और यहां पे SCM का सॉफ्टवेयर रखा है, और मैं चाहता हूं कि दोनों का डेटा यहां पे क्लब होके आए, जहां पे मुझे CRM भी मिले और SCM भी मिले। ये क्या है, ये क्लाउड है, क्लाउड X, ये क्लाउड X है और ये क्लाउड Y है। तो ये क्या होता है ना, ये होता नहीं, मुमकिन नहीं, बिकॉज इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना ये अलग है, इसकी कंपेटिबिलिटी है, ये नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख रहा है ये, वो कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल। समझ गया? 0.5 के लिए अगर आप लिख सकते हो, चलो चलो भाई, इतना लिख दीजिए प्लीज, लिखो जल्दी से। 0.5 के लिए आपको लिखना है, लिख दिया होगा तो अच्छी बात है। चलो भाई चलो, SCM का मतलब क्या हो रहा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी वो आएगा, अभी आगे बहुत पढ़ना है। CRM SCM अलग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोल कैसे होता है, CRM बोल तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। डोंट वरी, वो लिख दो आप, बाद में तो आने ही वाला सिलेबस में तो पढ़ेंगे उसको डिटेल में। Okay, guys, come on, welcome back. चलो, और तो दोस्तों अभी इसको खत्म करें इसको। ओके, नाउ बताएंगे दोस्तों 5 कौन से पॉइंट्स हमारे पास है। एक बार रिवाइज कर ले इसको, ये हो गया होगा आपका। चलो, तो इंटरनेट का I हमारे पास है, तो यहां पे हम लोग I लिखेंगे। सिक्योरिटी का S हमारे पास है, तो S लिख देंगे। कंट्रोल का C हमारे पास है, तो C लिख देंगे। उसके बाद में कस्टमर फेस सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन का इसका A लिख देंगे, तो ये इसका हो गया, इसका। और ये है यहां पे इंटरऑपरेबिलिटी, तो यहां पे IISCA यानी कि आपका टेक्निक हो गया, इसका नाम बोलेंगे आप। चलो बच्चों बताएंगे, इसका यानी II, ये उसका टेक्निक है। बोल सकते हैं I मतलब क्या हुआ, इंटर ऑपरेबिलिटी। मतलब बताओ बच्चों, अगर 2 सॉफ्टवेयर अलग अलग क्लाउड में है तो वो एक साथ में कोलैबोरेट नहीं हो पाते, बिकॉज 2 क्लाउड का फॉर्मेट अलग होता है। यहां पे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट जहां पे अच्छा नहीं होता वहां पे क्लाउड नहीं चलता। इसका मतलब क्या है, यहां पे सिक्योरिटी नहीं हो सकती, बिकॉज हमारे पास तो होते ही नहीं है। कंट्रोल हमारा नहीं, बिकॉज क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, बिकॉज हमने तो AWS पे रखा है, तो कंट्रोल AWS का ही होगा। और A का मतलब है हमारे, कभी कभी हमें ऐसे एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है, कभी कभी ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है जो वहां पे होती नहीं, जबरदस्ती का है लिखा हुआ, तो इसका आप लिख देंगे। ओके, प्लीज लिख दो इधर जल्दी से, आपने लिखना है फटाफट, जल्दी से, हरी अप, जल्दी से लिखो, जल्दी से, हरी अप, ये लिखकर हो जाना चाहिए, फास्ट, हरी अप गाइस, जल्दी से लिखो, तब तक एक गाना बजा देंगे आपके लिए। सर ये गाने बीच बीच में लगा के क्या होता है, गाने लगाने से ये होता है ना कि आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि आप बहुत देर से क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, समझो मेरी बात को। वरना आप थोड़े थोड़े, बिकॉज पूरे दिन आपको बैठना है, तो आप ऐसा लगेंगे अरे यार मैं तो बहुत देर से पढ़ रहा हूं, ऐसा आपको कभी नहीं फील होगा। ओके, ऐसा क्या सर, हाँ बेटा ऐसे ही होता है। फिर हम लोग लगातार कितना भी पढ़ सकते हैं, कितना भी मतलब कितना भी पढ़ सकते हैं।
100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े के उठदे तूफान सीने विच 100 बार कुड़े तू सपने में आ ही जाती है तू नींद उड़ा ही जाती है तू सपने में आ ही जाती है तू नींद उड़ा ही जाती है तू मिले एक बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े मैं देखूं तेरी फोटो 100 बार कुड़े दीवाना तूने कर दिया ऐसे तेरे बिन अब रह ना सकूं दिल की बात तुझे आकर मैं कह ना सकूं दीवाना तूने कर दिया ऐसे तेरे ओके गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है ना, वो कितने पेजेस का है वो तो देख लो पहले। आपको नंबर ऑफ पेजेस देख के बड़ी खुशी हो जाएगी। अब देखो, क्लाउड के 4 टाइप है। प्राइवेट क्लाउड, जरा पेज नंबर पढ़ो, 457 से लो। 1 2 3 4 5 6 6 पेजेस का कॉन्सेप्ट है, और वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इस एक छोटे से पीपीटी में समेट लिया है। यू विल बी सरप्राइज, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो। अच्छा सर इतना ही पढ़ना? यस बेबी, इतना ही पढ़ना है। उन 6 पेजेस के पीछे दिमाग नको लगाओ, थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करेंगे। अगर आपने इस पीपीटी को समझ लिया ना, तो सब कुछ खत्म। लेट्स डू इट। आर यू रेडी विद मी? आर यू रेडी विद मी गाइस? दोस्तों, दुनिया में 4 टाइप की क्लाउड है। कितना क्या मेरे साथ में बोलेंगे आप जरा प्लीज? कितना क्लाउड है? जैसे मैं बोलूंगा ऐसे बोलना। पहले मैं बोलता फिर आप रिवर्स करना। प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी। क्या बोला? जैसे प्राइवेट पब्लिक जोर से बोलेंगे, हाइब्रिड कम्युनिटी थोड़ा सा लेट बोलेंगे। ओके, थोड़ा सा नीचे लेवल बोलेंगे। प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी। ओके, तो मैं प्राइवेट पब्लिक चिल्लाऊंगा, आप बोलना हाइब्रिड कम्युनिटी। ओके, घर में जो भी बैठे, जहां बैठे जोर से चिल्लाओ। सबको लगना चाहिए क्या पढ़ाई कर रहा है अपना बच्चा, अपनी बच्ची क्या पढ़ते हैं, वहां सा पूरे मोहल्ले को खबर करवा दो, ये एक खबर छपवा दो अखबार में। कम ऑन गाइस, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी। क्या बोलना? हाइब्रिड कम्युनिटी। ओके, चलो चलो ठीक है, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, और जो चिल्ला रहे वो लिख के भी बोलो, लिखो भी वहां पे। ओके, आपको बोलना है हाइब्रिड कम्युनिटी। मैं बोलूंगा प्राइवेट पब्लिक। ओके, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी। प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी। ओके, कम ऑन। सर क्या है, क्या चिल्ला रहे हो आप? ऐसा हम अपने घर में चिल्लाएंगे तो लोग बोलेंगे क्या होला हो गया, इसको क्या हो गया? अरे पढ़ाई करते करते पागल हो। लेट देम अंडरस्टैंड दैट वी आर इनसेन। हम पागल है। प्राइवेट, सॉरी मेरी आवाज ही चले गई। ओके, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी। ओके फाइन गाइस, कम ऑन। चारों पॉइंट आप लिख के बोलेंगे फटाफट जल्दी से। प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी, प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी, प्राइवेट पब्लिक। तो फिर से लास्ट बार बोलेंगे। सर ऐसा क्यों याद करवा रहे हो आप? अरे मैं बोल रहा हूं, श्रद्धा रखो भाई, बचपन से पढ़ा रहा हूं यार, जैसा मैं बोलता हूं फॉलो, दिमाग बुद्धि मत लगाओ अपनी। प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी। ओके चलो ठीक है, ये तो बात याद है। 4 टाइप की क्लाउड है, कुछ तो प्राइवेट पब्लिक, अंदर का कुछ पता नहीं, हेडिंग्स तो याद हो गई। चलो अब अंदर जाएंगे। मेनली दुनिया में 2 टाइप के क्लाउड होते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला क्लाउड है वो पब्लिक है, AWS पब्लिक। सर प्राइवेट और पब्लिक में फर्क क्या है? एनी क्लाउड विच इज डेवलप्ड बाय यूजर हिमसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइवेट।
हमने अपने खुद के लिए अपने पैसे घला के अपने पैसों से सारा क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा। जमीन हमारी, मशीन हमारी, लोग हमारे, मेंटेनेंस हमारा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा, सब कुछ मेरा 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 मेरा, पैसे मेरे, एडमिन मेरा, मेंटेनेंस मेरा, सिक्योरिटी मेरी, कंट्रोल मेरा, सब कुछ मेरा 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 प्राइवेट। और जब मेरा कुछ नहीं है, ना मैंने कंप्यूटर्स लाए, ना मैंने सिक्योरिटी दी, ना मैंने एडमिन किया, ना मेरा कंट्रोल है, पब्लिक किसी और ने खर्चा किया था, मैं सिर्फ भाड़ा देता हूं, मैं सिर्फ किराया देता हूं, मैं सिर्फ रेंटल देता हूं, मैं और कुछ नहीं करता। उन्होंने सर्वर लाए, एडमिन उनका, मेंटेनेंस उनका, कंट्रोल उनका, संपत्ति उनकी, पैसे उनका, मेरा सिर्फ किराया पब्लिक। ओके ओके, इट इज कॉल्ड एज पब्लिक। सर AWS क्या है? हमारे लिए AWS पब्लिक है। सर कोई प्राइवेट बनाता है क्या? वेरी फ्यू पीपल। लाइक फेसबुक हैज गॉट इट्स ओन, बिकॉज फेसबुक अगर रेंट पे लेंगे तो फेसबुक को रेंट पे देंगे कौन? उसको कितना जगह लगती है, और रेंट पे देंगे उससे तो खुद बना लेगा। डिपेंड्स ऑन यूसेज ऑल्सो यार, कम ऑन, आप किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट राइट। अब इस स्वप्निल पाटनी क्लासेस ICR.org इतना डेटा नहीं कि हम अपना खुद ही बना ले। सो यू नो द प्रॉब्लम इज, यू नो व्हाट, आम आदमी, आपके जैसे मेरे जैसे लोग, 99% लोग अपना प्राइवेट बनाते नहीं, पब्लिक का है। उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी है, कम खर्च में मिलता है, क्यों खामखा अपनी खुद की बजा के ले, अपना एक बड़ा हॉल ले, बड़ी बड़ी मशीन्स लगाए करोड़ों की, AC लगाए, 2-5 इंजीनियर्स लगाए, उसकी सिक्योरिटी को बार बार ध्यान लगाए, बिजली चाहिए, 24 AC चाहिए, सिक्योरिटी खुद करे, एंटीवायरस खुद लगाए, फायरवॉल खुद लगाए, बैकअप खुद ले, टेंशन। अरे जिंदगी में इंसान धंधा करेगा या क्लाउड को संभालेगा? रे हमारा धंधा क्लाउड है क्या? धंधा कोचिंग क्लासेस का है? मेरा कोचिंग क्लासेस है यार। अगर इमोशनल हो गया आज के बाद में अपना लाइव स्ट्रीमिंग का, अपना खुद का नहीं चाहिए, इतनी ग्रेट ग्रैंड मस्ती नहीं है मुझ में कि अपना प्राइवेट क्लाउड लगाएंगे। क्यों लगाऊं भाई मैं? जो चीजें सस्ते में AWS ने अवेलेबल करवाई, मैं फोकट देखो भाई, AWS ने सारी चीजें अगर मुझे रेंटल में अवेलेबल करवाई तो इतना सब कुछ क्यों करूं मैं? इसलिए पब्लिक दोस्तों सस्ता होता है। कहां पे आपको कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करने की जरूरत है? प्राइवेट में। कहां पे नहीं है? पब्लिक में। सिंपल सी बात है। हाँ सर, आपने प्राइवेट के लिए ट्राई किया था। आई हैड स्पोकन टू माय इंजीनियर, व्हाई कांट आई स्टार्ट माय प्राइवेट? ही सेड सर यू विल हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन इट। काय को मरमर कर रहे? मिल रहा ना काय को? इजीली आपको इट इज अवेलेबल, क्लिक पे, पैसे पे, आपको जब नहीं चाहिए बंद भी कर सकते। चलो आप तुम्हारा लाइव स्ट्रीमिंग आ जाए, 2-4 साल बाद लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गया तो इतना सब कुछ जो खर्च के, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी एंड एफर्ट्स। काय को उधर दे, जिस दिन धंधा बंद हो आप उसको बोल सकते बंद कर दो, रेंटल बंद हो जाएगा आपका। सिंपल है। तो पब्लिक इज ऑलवेज लेसर कॉस्टली, इजीली अवेलेबल, स्केलेबल। पब्लिक तो स्केलेबल भी है ना, मुझे 10 GB चाहिए 10 मिलेगा, 50 चाहिए, बिकॉज वो तो धंधा लेके बैठा है ना। वो तो क्या करते हैं, क्या पीसेस में काटते, उनके इसमें बड़े बड़े सर्वर है। मान लो AWS के पास, चलो एक काम करते हैं, AWS के पास मैं आपको ले जाता हूं। ओके मेरा तराना और नहीं, आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जजता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge brighter connections, come on, check it out. and email Amazon Web Services is an unrivaled colossus of the internet age, providing the computational horsepower underpinning
as we enter the belly of the beast and take a sneak peek inside an AWS data center. In stark contrast to its cardboard boxes, vans, trucks, jet planes and warehouses, Amazon prefers not to brand its vast portfolio of gargantuan data centers. But these monumental server farms are यही है अमेज़न का डेटा सेंटर, जहां पे मैंने अपना आज अभी एसपीसी प्लेयर चालू होगा ना, तो मेरा जो लेक्चर है पहले यहां पे जाएगा और यहां से आप तक जाएगा, इंटरनेट से मैं वहां पे भेजूंगा और इंटरनेट से आपके पास में आएगा। ऐसे ही होने वाला है। the very guts of the firm's wildly successful AWS, that's Amazon Web Services division. AWS began life at a 2003 meeting in the lake house of CEO Jeff Bezos. The firm had just emerged strong from the dot-com bust, but Bezos' fast-growing retailer was having difficulty setting up and rolling out its own internal server capacity. A scheme promising fast. ध्यान से देखिए, यह है पूरा डेटा सेंटर जहां पे हम लोग अपना डेटा रखते हैं, बहुत सुरक्षित होती है। बिल्डिंग के ऊपर आग, पानी, धूल मिट्टी, बिजली, भूकंप, सुनामी, सबसे सुरक्षा की जाती है। लॉजिकल सिक्योरिटी होती है, फिजिकल किसी भी अन्य व्यक्ति को जान, बिकॉज सब कंपनी के बड़े बड़े कंपनीज का डेटा यहां पे होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत होती है, वो इतना प्रोटेक्शन करते भी हैं, मल्टीपल बैकअप्स लेते हैं। ये पब्लिक का एग्जाम्पल है। सब सुरक्षा क्यों ना भाई, इतना जब अपन अपने घर पे इतनी सुरक्षा लगा सकते क्या? उन्होंने जो सुरक्षा उनको परवड़ता क्यों, उनको लिए वो किफायती क्यों है? बिकॉज उनके इसमें लाखों क्लाइंट है, तो इतनी सुरक्षा देना उनके लिए वो इकोनॉमिकल भी है। मैं अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बना के इतनी सिक्योरिटी दे ही नहीं सकता, इतना कंट्रोल नहीं लगा सकता। अगर मैं इसमें इतने पैसे घला दूंगा तो मैं तो लॉस में चला जाऊंगा। इसलिए लोग प्राइवेट में इतनी सिक्योरिटी करें। देखो, प्राइवेट में हमारा कंट्रोल है, अलग बात है, हमारा डेटा हमारे पास, अच्छी बात है, पर जो स्केलेबिलिटी वहां पे, चलो स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है? मुझे अभी 50 जीबी चाहिए, मुझे 200 जीबी चाहिए, मुझे 1000 जीबी चाहिए, एक सेकंड में मिलेगा। और प्राइवेट में हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर मुझे मान लो 2 सर्वर अभी चाहिए प्राइवेट में, तो मुझे बाजार में जाना पड़ेगा, पैसे लाके बाजार में जाके लाके इंजीनियर्स के हाथों फिट करना पड़ेगा। पब्लिक में ऐसा नहीं है, क्लिक करो आपको प्लान मिल जाएगा। इसलिए पब्लिक इज ऑलवेज स्केलेबल एज वेल एज व्हाट इजीली अवेलेबल। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से देखना इधर। Scalable server infrastructure was duly hashed out. ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आने वाले 7 पेजेस आपको पढ़ना नहीं पड़ेंगे। ध्यान दीजिए बस, प्राइवेट पब्लिक में क्या बोल रहा हूं, पहले समझ लीजिए। And was swiftly identified by the more enterprising young guns in the room at least as a potential spin-off service. Noisy, expensive servers and battalions of nerds to maintain them. You just went time on Amazon's gear. ये ऐसा सा क्या आ रहा जा रहा है? ये लोग डेटा जब मांगते हैं, डेटा डालते हैं, it is like that. Instead, that's the cloud. When you're busy, yay, you hire more gear. If you're quiet, whatever, you hire less gear. The actual gear in question is jealously hidden from prying eyes by Amazon. Even clients aren't allowed to poke around. वो हैकर दिखा है. They have taken all the precaution to protect the system from hacker. Found in the data centers they pay for, and their addresses aren't made public. But here's what we know. Take a typical site in Loudoun County, Northern Virginia. AWS is said to run at least 50 individual data centers in this region alone, covering several million square feet. Believe it or not, Amazon is planning obviously cameras. When access is permitted to very limited people for very limited periods, two-factor authorization internet links are all designed with full redundancy. And keeping all those servers, as many as 80,000 in a single data center running requires constant monitoring of ambient temperature and humidity to prevent overheating. If the worst should happen and a fire breaks out, a suite of systems involved. वो बता रहा है what kind of security they have taken. They have taken precaution from the hacker and the आग, पानी, धूल मेरा कोई भी ऐसे नहीं जा सकता। मैं सर मैं आपके डेटा सेंटर में घूम गया था, अरे यू आर नॉट इवन अलाउड टू गो इनसाइड। वहां पे उनके लोगों को जल्दी जाने नहीं देते वो अंदर। आपको मालूम है, मैंने एसबीआई का जब डेटा सेंटर देखा था ना, कैसा था? इतनी बड़ी 8 फीट, आप 8 फीट की कभी दीवार आपने देखी क्या? अपने घर पे 2-2 फीट की दीवार होती, 8 फीट का दीवार था वहां पे। When I had gone for doing the audit of SBI data center, इतनी बड़ी बड़ी उनकी, it's not a joke to access। ऐसे थोड़ी ना साहब मैं आपके डेटा सेंटर पे घूम गया था, आपके क्लाउड, ऐसे थोड़ी ना घूमने देते वो लोग। इट इज हाईली सिक्योर बिकॉज लॉट ऑफ, सोचो ना एसबीआई के डेटा सेंटर में क्या होगा। पूरे एसबीआई के अंदर जितना भी आप डेबिट क्रेडिट एटीएम से एसबीआई के अंदर जाके जो भी दिन भर के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जो बैंक में होते हैं, वो पूरा डेटा उनके डेटा सेंटर में, वाशी जो है, वाशी एक जगह है बॉम्बे के पास में, वहां पे उनका डेटा सेंटर है और हैदराबाद में डेटा सेंटर है, उनका क्लाउड है वो। तो आपने कोई भी एसबीआई के एटीएम सेंटर में गया और आपने कुछ पैसे निकाले ना, वो भले ही आपको टर्मिनल में दिखता है, वो टर्मिनल से डेटा वहां पे जाता है। उन्होंने 2-2 जगह पे अपना डेटा रखा हुआ है। तो एसबीआई का अपना खुद का प्राइवेट है, बिकॉज एसबीआई उतनी बड़ी बैंक है।
एसबीआई ने सोचा अमेजॉन पे नहीं रखते, अपना खुद के पास में रखते, तो उनको परवड़ता भी है बिकॉज उनकी बड़ी बैंक है, एसपीसी को नहीं है, एसपीसी छोटा काम है तो इसलिए वो पब्लिक का लेता है। ओके Water and gaseous sprinkler systems are rigorously maintained and good to go in a crisis. Past the infrastructure layer and real magic happens, the so-called data layer. Security is even tighter here, with a secretive array of intrusion detection systems and even stricter review process for anybody going in or out. Even if something minor happens, for instance an internal, according to a robust... उन्होंने इस डेटा सेंटर ये क्यों दिखा रहे मालूम है? ये उनका मार्केटिंग है, ताकि वो बता रहे कि आपका डेटा अगर हमारे पास भी है तो बहुत सुरक्षित है, आप डरो नहीं। क्या होता है? ऑब्वियसली प्राइवेट इज मोर सिक्योर। कैसे? किन व्हाट टर्म्स? सर प्राइवेट सिक्योर ज्यादा है कि पब्लिक? वैसे लोग ऐसा देखो, इन जनरल प्राइवेट इज मोर सिक्योर बिकॉज अपना डेटा अपने पास में अपनी आंखों के सामने है। पब्लिक लेस सिक्योर है कंपेयर टू प्राइवेट। वैसे पब्लिक इनसिक्योर नहीं, ये दिमाग से निकाल दो, बहुत सिक्योरिटी वो लगाते हैं। पर अगर मैं ऐसा पूछूं इन जनरल, बता रहे भाई प्राइवेट ज्यादा सिक्योरिटी का, तो आप कहेंगे सर प्राइवेट ज्यादा सिक्योर, क्योंकि हमारा कंट्रोल हमारी आंखों सामने हमारा डेटा है, मेरे घर में मेरे लॉक के मेरी चाबी मेरे पास है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट इज मोर सिक्योर। और पब्लिक पे तो मेरा कंट्रोल ही नहीं, पता नहीं मेरे डेटा के साथ में क्या हो रहा होगा। AWS की अगर नियत खराब हो तो मेरे डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं, बुक में भी कहते हैं कि प्राइवेट इज मोर सिक्योर, पब्लिक इज लेस सिक्योर। पर ये कंफ्यूजन में मत रहना कि पब्लिक में आपके डेटा के साथ में कुछ भी हो जाएगा। अरे भाई कुछ भी होता तो मैं अपना डेटा रखता क्या है? अरे मेरा जान दो, दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, अरे ICA के रिजल्ट भी AWS पे, तो रिजल्ट का डेटा भी AWS पे होता है। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूं? रिजल्ट को हैक कर लिया किसी ने तो ऐसा नहीं होगा ना। Okay guys, welcome back. I hope you understand this. बफर हो रहा है? मुझे तो बफर नहीं लगा। Okay. 2,600 points. AWS could quite easily double this size and make even bigger data centers. However, like everything Amazon related, it's all a question of finely calibrated scale. चलो ठीक है। तो चलो दोस्तों, प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस देखते हैं आपके सामने। बस अब मैं आपको पूछूंगा, अब प्राइवेट और पब्लिक समझा ना क्या बोल रहा हूं मैं? कम ऑन एवरीबॉडी, प्राइवेट और पब्लिक में मैं आपसे समझ, स्केलेबल कौन सा ज्यादा है? आप जब चाहे तब बढ़ा सकते हो, जब चाहे। आंसर मत देखना, जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स पे देंगे। दोनों प्राइवेट और पब्लिक में ऐसा कौन सा आपको लगता है जब चाहे तब आप जितने सर्वर चाहे बढ़ा सकते हो, जितने चाहे कम कर सकते हो? यू कैन इंक्रीज, यू कैन डिक्रीज एज पर योर रिक्वायरमेंट। आंसर क्या? सही जवाब दे रहे हैं पब्लिक। आपने पब्लिक बोल के मेरा दिल जीता है। देखो पब्लिक ओके, हाइब्रिड को इग्नोर करना, हाइब्रिड बाद में पढ़ेंगे। प्राइवेट स्केलेबल क्यों नहीं? बिकॉज प्राइवेट में अगर 2 सर्वर बढ़ाने के भाई तो मुझे पैसों से लेके, इंजीनियर से लेके, मार्केट से सब प्लानिंग करना पड़ेगी। पब्लिक में कुछ नहीं, पैसा फेंको, तमाशा देखो, आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। कॉस्ट की बात देखते, कौन सा सस्ता होगा, कौन सा महंगा, कितने लोगों दिमाग है, कहां पे आपको बहुत सारा कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना पड़ेगा, मशीन्स लाना पड़ेगी, इंजीनियर्स लाना पड़ेंगे, AC लाना पड़ेगी, 10-20 इंजीनियर का पैसा देना पड़ेगा, सिक्योरिटी खुद लगाना पड़ेगी, लाखों करोड़ों के सर्वर लगाना पड़ेंगे, सिक्योरिटी वाले लोग लगाना पड़ेंगे। और कहां पे आपको सिर्फ किराया देना है? पब्लिक में तो आपको सिर्फ किराया देना है ना, प्राइवेट में तो आपको बहुत खर्चा करना है, मशीन्स लाना है, सिक्योरिटी देना है। मजाक नहीं, बहुत AC चलता रहेगा, 24 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, 10 इंजीनियर की कॉस्ट 5 लाख रुपए महीने की आएगी, सर्वर की कॉस्ट 2-4 करोड़ आएगी। अरे मुझे बताओ भाई कौन सा खर्चे वाला ज्यादा है? Which one is more expensive? जल्दी बताओ। Which one is more expensive? Which one is more expensive? Come on. Which one is more expensive? Come on. Which one is more expensive? More expensive. More expensive. Private is more expensive. Private is more costly. And public is less. Public में आपको देना ही है, किराया देना है। Oh sir, it is finding so easy. मैं बोल रहा हूं आपको टेंशन मत लेना, बहुत इजी है। Okay. हाइब्रिड को मत दिखना अभी। अवेलेबिलिटी, चलो बताओ, जब चाहे तब आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल। आपको अब भी चाहिए, रात को 12 बजे आपकी इच्छा है कि मुझे अभी क्लाउड के 2 सर्वर चाहिए, पैसा फेक लगेज मिलेगा। कहां पे? कहां पे? टेल मी विच वन इज मोर इजीली अवेलेबल। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से अवेलेबल होगा। आपको अभी साइज बढ़ाना है, आपको जितना चाहिए, जो प्लान चाहिए, क्लिक करो, आपको मिलता। सिर्फ पैसा चाहिए आपके पास। कौन सा इजीली अवेलेबल? कौन सा इजीली अवेलेबल? कौन सा इजीली अवेलेबल? कम ऑन गाइस, टेल मी नाउ। अरे कॉस्टली के बाद वाला बोलो, मुझे बताओ इजीली अवेलेबल कौन सा है?
कम ऑन गाइस, मेरा सवाल है आपसे, कौन सा बहुत इजीली अवेलेबल होगा? द आंसर इज पब्लिक। पब्लिक में तो धंधा लेके बैठा यार। आपको अमेजॉन पे जाना ना, आपको अभी कुछ चाहिए क्या? अभी 1 मिनट में कुछ चाहिए बोलो, मैं आपको दिलाता हूं। आपको चाहिए, चलो तो AWS के पास, चलो तो उसकी वेबसाइट पे लो, जो लेना है, दो पैसे उसको। ये क्या है? यहां पे जाओ, पैसे दो, जो चाहिए देखिए प्रोडक्ट की लिस्ट है, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए क्या, चलो लो तो उसको, स्केलेबल स्टोरेज इन द क्लाउड, चलो ले लो, चलो लो उसको, लर्न मोर, गेट स्टार्टेड अमेजॉन, चल ले लो, दो पैसे उसके। अब भी चाहिए कि आपको 2 मिनट में चाहिए कि दिलाता मैं देखो। आपको सिर्फ आपकी रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, इजीली धंधे। अरे भाई धंधा लेके, अरे कौन है वो? जेफ बेजोस है भाई, तुम्हें कौन लग रहा है वो? अरे ऐसा क्लाउड बनाया ना, आपके ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं जो पूरी नहीं होती, पैसा चाहिए बस वहां पे, और कुछ नहीं। ओके, so tell me guys, which one is more easily available? Public, which one is not easily available? Private। अगला सवाल, सिक्योरिटी। कहां पे हमारा डेटा हमारे कंट्रोल में होगा? कहां पे हमारे आंखों के सामने सब कुछ होगा? कोई माइकल लाल नहीं है जो मेरे प्राइवेट में घुस जाए, बिकॉज मेरा प्राइवेट मेरे आंखों के सामने है। मेरा निरंतर उसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, मेरे सर्वर मेरी आंखों के सामने है। कोई देख नहीं सकता, मेरा खुद का कंट्रोल मेरी आंखों के सामने है। टेल मी, वैसे सिक्योर है? वैसे वो बहुत सिक्योर है, पर लेसे सिक्योर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमारा वहां पे कंट्रोल नहीं है, पता नहीं मेरा डेटा कहां जा रहा है, और मुझे ये भी तो पता नहीं है कि AWS के लोग ही तो कहीं उसको मिसयूज नहीं कर रहे। कहीं ऐसा तो नहीं AWS ही हमारे यहां ऐसा करते नहीं भाई, AWS ऐसे नहीं। पर मैं आपको थोड़ा सा नेगेटिव से बात करो। प्राइवेट मोर सिक्योर बिकॉज मेरे आंखों के सामने मेरा कंट्रोल है। पब्लिक लेस सिक्योर, पता नहीं मेरे डेटा के साथ में क्या हो रहा होगा, मैंने तो डेटा भेज दिया, हो सकता है मिसयूज भी कर रहे होंगे। इसलिए प्राइवेट इज मोर सिक्योर, पब्लिक इज लेस सिक्योर, दैट वे। ओके, चलो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, कहां हम खुद अपनी चीजें खुद एडमिन करेंगे, मैनेज करेंगे, हम खुद ही बैकअप लेंगे, खुद ही सिक्योरिटी करेंगे, खुद ही फायरवॉल लगाएंगे, खुद ही एंटर, सब काम हमें खुद को ही करना होगा, हमारी कोई मदद नहीं करेगा। एवरीथिंग इज डन बाय माई सेल्फ, एवरीथिंग इज डन बाय मी। और कहां पे मुझे खुद को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है? तो बताओ बच्चों, कहां पे हमें खुद को करने की जरूरत है? प्राइवेट। कहां पे एडमिनिस्ट्रेशन इज डन बाय थर्टी? पब्लिक। कहां पे मुझे बैकअप लेने की जरूरत नहीं, सिक्योरिटी लगाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है? पब्लिक। कहां पे सारा काम मैं ही करता हूं, बैकअप से लेके सिक्योरिटी से लेके मेंटेनेंस से लेके सारा काम मुझे खुद को ही करना पड़ता है। दैट इज व्हाट प्राइवेट। तो बताओ बच्चों, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, प्राइवेट में हम लोग खुद करते हैं, पब्लिक में थर्ड पार्टी। अगर मान लीजिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पब्लिक लेता हूं तो मुझे कुछ भी मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है, एडमिन करने वो थर्ड पार्टी कर लेगा। तो बताओ, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा सवाल का जवाब देना, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन का टेंशन नहीं लेने का, दे शुड गो फॉर प्राइवेट और पब्लिक? मेरे जवाब चाहिए कमेंट बॉक्स में। जिसको एडमिन का टेंशन नहीं चाहिए, दे शुड गो फॉर प्राइवेट और पब्लिक? वीडियो कट, बफर, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैं एक बार पूछ लेता हूं। सब लोग बोल रहे हैं वीडियो लैग हो रहा है, कट हो रहा है, बफर हो रहा है। जल्दी आना ऊपर। मेरा प्रश्न है आप सभी से, जिसको एडमिन का टेंशन नहीं लेने का है उसने क्या करना चाहिए? उसने प्राइवेट करना चाहिए, पब्लिक? द आंसर इज पब्लिक। पब्लिक में लो, आपको एडमिन का टेंशन ही नहीं है, वो खुद ब खुद करेंगे। ओके, ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है आपके सामने जिसका नाम है स्ट्रिंजेंट एसएलए। मैं आपको एसएलए का मतलब समझाता हूं। आपकी चैटिंग मुझे बहुत लेट दिख रही, क्या प्रॉब्लम है यार? इनके चैट में जब पूछ रहा हूं वो 10-20 सेकंड बाद मुझे दिख रहा है क्या बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? काय की स्पीड कम है? क्या हुआ था?
तो फिर कैसे चलेंगे ऐसे? ओके, हाँ, बारिश। मेरा आपसे अगला प्रश्न है, कहां, ये जो प्रश्न है ना बहुत ही डिफिकल्ट है। स्ट्रिंजेंट एसएलए यानी कि बहुत कठोर एसएलए, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आपको मालूम है, व्हेन आई वाज कीपिंग माय डेटा ऑन AWS, आई आस्क्ड देम व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट आर यू गोइंग टू गिव मी। मुझे पहले कमिटमेंट चाहिए आपके साइड से कि आप मेरे डेटा के साथ कुछ गलत नहीं करोगे, मेरे डेटा का आप बैकअप लोगे और आप मुझे हमेशा अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे। आप मुझे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे। आप मुझे वादा करो कि आप मेरे डेटा के साथ में कोई मिसयूज नहीं करोगे, मेरा डेटा जब चाहे तब मुझे मिलेगा। अगर मेरा डेटा के साथ में कुछ हुआ ना, अगर मुझे मेरा डेटा टाइम पे नहीं मिला ना, आप मुझे 10 लाख रुपए का पेनल्टी भर के दोगे, मैं 10 लाख रुपए आपसे फाइन लूंगा। और उन्होंने वो एसएलए, उसको बोलते सर्विस लेवल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो आप जरा ध्यान से सुनो, स्ट्रिंजेंट एसएलए, कठोर एसएलए। अगर मान लीजिए AWS ने मेरे से डेटा के साथ में कुछ किया या कुछ उनके वजह से मेरे साथ में कुछ हुआ ना गलत, एक बार चेक करते रहना, कुछ गलत हुआ तो दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल। इसलिए कहते हैं कि पब्लिक में ही हम लोग स्ट्रिंजेंट एसएलए बना सकते हैं, पब्लिक में ही हम लोग एसएलए बनाएंगे दोस्तों। प्राइवेट में मैं थोड़ी ना मेरे खुद के साथ में एग्रीमेंट करूंगा, मैं बोलूंगा ए स्वप्निल पाटनी बोल रहा, अगर तेरे साथ तूने कुछ मेरे डेटा को कुछ गलत किया ना, स्वप्निल पाटनी देख ले, तेरे ऊपर केस ठोक दूंगा। केस कौन ठोकेगा? स्वप्निल पाटनी। किसके ऊपर ठोकेंगे? स्वप्निल पाटनी के ऊपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होता। प्राइवेट में हम लोग कभी एग्रीमेंट नहीं बना सकते, क्योंकि हम खुद से कैसे एग्रीमेंट बनाएंगे। इसलिए पब्लिक को जब हम लोग जब पैसा देते हैं, AWS को जब पैसा देते हैं ना, हमारे पास में एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाता है जिसमें वो वादा करता है कि वो हमारे साथ में कुछ गलत होने नहीं देगा। इसलिए बोलते हैं स्ट्रिंजेंट एसएलए कहां बन सकता है? पब्लिक में बन सकता है, प्राइवेट में नहीं बन सकता। बिल्कुल सही चल रहा है, ओके, वेरी गुड। उसके बाद में दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है आपके सामने, एक बात मैं पूछना चाहूंगा जिसका नाम है कंट्रोल। एक पॉइंट है कंट्रोल। आप मुझे बताओ कहां पे हमारा कंट्रोल होगा? सारी चीजें मेरे आंखों के सामने होगी। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड अंडर मी, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय मी, सारी चीजें मेरे आंखों के सामने है। प्राइवेट मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं यार, सब कंट्रोल छूट गया, पता नहीं डेटा कहां पे है, कौन से सर्वर पे है, न जाने क्या क्या हो रहा होगा। पब्लिक, तो बताओ बच्चों कंट्रोल कहां पे होगा? प्राइवेट में। कंट्रोल कहां पे नहीं होगा? पब्लिक। याद रखना, कंट्रोल कहां पे होगा? प्राइवेट। कंट्रोल कहां पे नहीं होगा? पब्लिक। समझ गया? एवरीबॉडी गॉट इट? बिल्कुल, आपकी चैट मुझे अब फास्ट दिख भी रही है। स्ट्रिंजेंट एसएलए मेड इन पब्लिक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, सही है। बताओ बच्चों, फिर से एक बार जवाब देंगे, कहां पे हमारा कंट्रोल होगा? आंसर इज प्राइवेट और पब्लिक। कहां पे हमारा कंट्रोल होगा? आंसर इज प्राइवेट और पब्लिक। कहां पे हमारा कंट्रोल होगा? आंसर दीजिए मुझे, कहां पे हमारा कंट्रोल होगा? कहां पे हमारा कंट्रोल होगा? प्राइवेट में हमारा कंट्रोल होगा, पब्लिक में हमारा कंट्रोल नहीं होगा। कुछ बच्चे ने मुझे सवाल पूछा, सर पब्लिक तो अच्छा सिक्योरिटी देता है ना। मैंने कब कहा कि पब्लिक में सिक्योरिटी नहीं है? मैं पब्लिक का कंपैरिजन जब प्राइवेट से करता हूं तब मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट इज मोर सिक्योर देन पब्लिक। ये गलतफहमी में मत रहना कि पब्लिक सिक्योर नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, फालतू के सवाल कमेंट बॉक्स में मत डालना कि पब्लिक सिक्योर क्यों नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, प्राइवेट मुझे ज्यादा सिक्योर लगता है बिकॉज मेरे लैपटॉप में ही, मेरे कंप्यूटर में ही सब डेटा मेरे आंखों के सामने है, तो आई फाइंड इट मोर सिक्योर। ठीक है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि पब्लिक सिक्योर नहीं, और पब्लिक सिक्योर नहीं होता ना तो स्वप्निल पाटनी से लाखों लोग पब्लिक में डेटा नहीं रखते। पब्लिक भी सिक्योर है, कंपैरिजन प्राइवेट से हो रहा है, इसलिए कहा प्राइवेट इज मोर सिक्योर देन पब्लिक। ओके, डोंट रेज सच डाउट्स। ओके फाइन। ओके गाइस, वेलकम बैक। सो दोस्तों, इसके लिए हमने खास एक टेक्निक बनाई है। अब आपके सर कितने क्वेश्चन है हमारे पास? प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड कम्युनिटी, तो प्राइवेट पब्लिक है, कितने पॉइंट्स इसमें? 7। 7वां पॉइंट है कंट्रोल। तो इसका एक मेमोरी टेक्निक मैंने बनाया, कौन सा? हमारी सांस कैसी हो, CACS जैसी हो। क्या बोलेंगे? हमारी सांस कैसी हो, CACS जैसी हो।
क्या बोला मैंने? हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। अब जब मैं बोलूंगा हमारी सास कैसी हो, आप बोलना CACS जैसी। ओके, जोर से बोलो, हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। ओके ओके, आप बोलना जरा जोर से। ओके, 1 2 3 टाइम स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। सब मिलके बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट नाउ। हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। सर ये क्या लाया आपने नया? मैं बोल रहा हूं ना मैंने क्या लाया नया। सर आप क्या क्या लाते हैं? ये सब कहां से आता है आपके दिमाग में? आता है, मेरे को कुछ काम नहीं ना, यही काम करता हूं मैं। देखो ये सास है, ये CACS। ओके, इतने हमारे पॉइंट्स है। सर S मतलब क्या? सिक्योरिटी। सर और एक मतलब क्या है? S स्केलेबिलिटी। और एक मतलब क्या? ये कुछ तो एक स्ट्रिंजेंट SLA। सर A मतलब क्या? अवेलेबिलिटी। सर इस A का मतलब क्या है? A का मतलब मैं भूल गया। इस C का मतलब क्या है? कॉस्ट। इस C का मतलब क्या है? कंट्रोल। इस A का मतलब क्या है? एडमिन। ओके, अब जरा देखना, सारे 7 पॉइंट आए इसके अंदर शामिल है, सब कुछ ठीक है, बेस्ट है जिंदगी में, इससे अच्छा कुछ नहीं। आप सभी को लिखना है, एक मस्त चिट्ठी लगाओ और वहां पे लिखो ये 7 पॉइंट का टेक्निक। आप जरा सुनना, इधर इधर मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, मैं जो बोल रहा हूं 7 पॉइंट्स लिखेंगे। 7 पॉइंट्स आपको याद हो गए। एग्जामिनेशन में पूछेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट पब्लिक, 7 पॉइंट्स आपने लिखना। फिर उसके अंदर प्राइवेट के एडवांटेज, प्राइवेट के डिसएडवांटेज, प्राइवेट के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जब करेंगे, या फिर पब्लिक के एडवांटेज, पब्लिक के डिसएडवांटेज और पब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जब करेंगे, तब भी यही 7 पॉइंट होंगे। लेट देम आस्क एनी क्वेश्चन, पॉइंट तो हमारे पास 7 ही होंगे। 12 क्वेश्चन की एक ही मेमोरी टेक्निक, ऐसा पूरा 2000 सालों में एक बार होता है दोस्तों। इस ब्रह्मांड में, सृष्टि में 2000 सालों में एक ऐसी मेमोरी टेक्निक बनती है। 12 क्वेश्चंस मेमोरी टेक्निक सिर्फ एक। लेट देम आस्क एनी ऑफ द 12 क्वेश्चन, वी आर हैविंग ओनली वन टेक्निक। हमारी सास कैसी हो, CACS जैसी हो। ओके 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 ओके, आप ये लिखेंगे पहले प्लीज, ये पहले लिखकर खत्म करेगा। ये पहले आपको लिखना है बॉस। तब तक एक बजा देता हूं आपके लिए गाना, आप लिखते रहे ना, तब तक गाने का मजा भी ले लेना। ओके, कुछ तो नया बजाते हैं। ओके, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभाल मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवारों पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलवा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम ख्वाबों में भी। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो फिर से एक बार सारे पॉइंट्स को बोलते हैं। सास, CACS सब कुछ हो गया, पर एक बार पॉइंट्स को, इसमें कितने ऐसे? 3 ऐसे, 2 C और 2 A है। 2 C है इसमें,
2 CA है और 3 S है। देखो CC 2 बार है, AA 2 बार, यानी 2 CA है और 3 S है। ओके, तो CC बोलेंगे, CC कॉस्ट एंड कंट्रोल, AA एडमिन एंड एक्सेस। यस यस यस, व्हाट इज एसएसएस? सिक्योरिटी SLA, सिक्योरिटी SLA, और क्या है? एक सिक्योरिटी है, एक SLA है, और एक सिक्योरिटी SLA, वन मोर है, कौन सा था? स्केलेबिलिटी। यस, स्केलेबिलिटी। ओके गाइस, तो यहां पे 2 CA है, एक तो कॉस्ट, एक तो कंट्रोल, एक तो एडमिन, एक तो अवेलेबिलिटी। और फिर सांस में S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर SLA, S फॉर स्केलेबिलिटी। 2 C बोलेंगे, C फॉर कॉस्ट, C फॉर कंट्रोल, A फॉर अवेलेबिलिटी, A फॉर एडमिन। हे हो ला 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 ला। अब वापस से बोलेंगे, 3 S 2 C 2 A। ओके, S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर स्केलेबिलिटी, S फॉर SLA, C फॉर कॉस्ट, C फॉर कंट्रोल, A फॉर एडमिन, A फॉर अवेलेबिलिटी। हे हो ओके, कम ऑन, 3 बार S 2 बार C 2 बार A। कम ऑन गाइस, वेलकम बैक। आप, मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे साथ हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ सकते हैं। फिर से एक बार वापस बोलेंगे, 3 S। देखो बच्चों, आपको इस तरह से ट्यून आपके दिमाग में भर देंगे ना, आपको याद वैसे ही आ जाएगा। ओके, S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर स्केलेबिलिटी, S फॉर SLA, C फॉर कॉस्ट, C फॉर कंट्रोल, A फॉर एडमिन, A फॉर अवेलेबिलिटी। Okay guys, come on. Yes. Okay, done. Okay, सब कुछ याद है। अब दोस्तों, सिर्फ पॉइंट्स याद करने से पास नहीं होंगे आप। क्या आपको लगता है पॉइंट याद करने से आपको ऐसा मार देगा? क्या ऐसे बोलेगा बहुत खुश हुआ, ऐसा बोलेगा पॉइंट तो लिखा बहुत अच्छा गया, अंदर का भी बोल दे दोस्त। चलो बच्चों, देखते हैं प्राइवेट और पब्लिक में से तीनों का ये सारे पॉइंट्स का डिफरेंस है। बताओ बच्चों, S फॉर सिक्योरिटी, बताओ बच्चों प्राइवेट और पब्लिक में कौन सा ज्यादा सिक्योर होगा? प्राइवेट। ओके, S फॉर SLA, बताओ बच्चों एग्रीमेंट कहां बनाएंगे? पब्लिक में बनाएंगे। S फॉर सिक्योरिटी, SLA, और S फॉर स्केलेबिलिटी। S फॉर स्केलेबिलिटी, बताओ बच्चों स्केलेबिलिटी कहां पे होगा ज्यादा? पब्लिक में। C फॉर कॉस्ट, कॉस्ट कहां पे कम होंगी? पब्लिक में। कॉस्ट कहां पे ज्यादा होगी? कॉस्ट कहां पे ज्यादा होगी? प्राइवेट में। C फॉर कंट्रोल, कहां पे कंट्रोल ज्यादा होगा? प्राइवेट में। A फॉर एडमिन, एडमिन कहां पे हम खुद करेंगे? प्राइवेट में। एडमिन कहां पे? वो करेंगे पब्लिक में। ओके, A फॉर अवेलेबिलिटी, कहां पे अवेलेबल बहुत ही आसानी से हो जाएगा? पब्लिक में। कहां पे? नहीं होगा, प्राइवेट में। ओके दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलूं क्या? मैं आपसे एक बात बोलूं, आपको एक बात बोलूं, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं। तो पहली मुलाकात में दोस्तों, प्राइवेट और पब्लिक के डिफरेंस को जानने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि प्राइवेट और पब्लिक, अब समझ गया, अब जमाना आ गया हाइब्रिड। प्राइवेट पब्लिक, कभी वो प्राइवेट लगता है, कभी वो पब्लिक लगता है, कभी वो पब्लिक लगता है, कभी वो प्राइवेट लगता है, इसलिए हम उसका नाम हाइब्रिड रखते हैं। सर क्या बोल रहे हैं आप? कभी वो प्राइवेट लगता है, कभी वो पब्लिक लगता है, इसलिए वो मुझे हाइब्रिड लगता है।
सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो प्राइवेट भी और पब्लिक भी ऐसे कैसे हो सकता है? क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। लोग इमोशनल होके चाहते भारत माता की जय, सारा कंप्यूटर में खुद लगाऊंगा। पहले लोग इमोशनल होके बगैर पैसों को सोचे प्राइवेट करते हैं। जब उनको प्राइवेट का अंदाजा आता है ना कि इट इज बिकमिंग वेरी कॉस्टली, वो क्या बोलते हैं, अब मैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो प्राइवेट में रखता, बाकी बहुत सारा डेटा मैं पब्लिक में रखता। तो मेरा कुछ डेटा प्राइवेट में, मेरा कुछ डेटा पब्लिक में। मैं क्या हूं, कौन हूं ना, मैं प्राइवेट हूं ना मैं पब्लिक हूं, मैं तो हाइब्रिड बन गया। देखो पहले आप कोशिश करते हो कि सब दिस इज द वे, हाइब्रिड ऐसे होता है। पहले लोग क्या करते हैं, इमोशनल होकर भारत माता की जय मैं सब प्राइवेट कर दूंगा, पर प्राइवेट का कॉस्ट बढ़ते बढ़ते इंसान का दिवाला निकल जाता है। तो वो बोलता है भाई बस अब और प्राइवेट में पैसे नहीं लगाना, मुझे धंधा भी करना है, एक काम करता हूं इतना प्राइवेट बना ये ठीक है, अब इसके बाद का जो डेटा है ना मैं पब्लिक में रखता हूं, उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ। ए प्राइवेट प्लस पब्लिक डिवाइडेड बाय 2 ऐसा हाइब्रिड नहीं होता है, डिवाइडेड बाय 2। प्राइवेट कुछ प्राइवेट कुछ पब्लिक हाइब्रिड, कुछ प्राइवेट कुछ पब्लिक हाइब्रिड। घर वाले बोल रहे क्या चल रहा है, घर वालों को बोल दो दिस इज द वे वी स्टडी, ओके। घर वालों को बोलना कुछ भी सवाल पूछो मम्मा आई एम एबल टू आंसर, वो भी मस्ती में। आप बोलो ना क्या चाहिए आपको, कोई भी कुछ भी बोले ना, डोंट हैव टू वरी। आपको ये पूछना है व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग और रिटेंशन है कि नहीं। पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए लगे भी नहीं पढ़ाई हुई पर दिमाग में तो सब गया। ओके गाइस, कुछ प्राइवेट कुछ पब्लिक, कुछ प्राइवेट कुछ पब्लिक हाइब्रिड, कुछ प्राइवेट कुछ पब्लिक हाइब्रिड। ओके गाइस कम ऑन। मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं भाई और बहनों। प्राइवेट और पब्लिक में अगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो कुछ प्राइवेट में है और कुछ पब्लिक में है, तो वापस से हमारी सास कैसी हो, सीएस जैसी हो। 7 पॉइंट्स है, आप हाइब्रिड के 7 पॉइंट बोलकर बताओगे। चलो, एस फॉर स्केलेबिलिटी। अरे अब मैं हाइब्रिड को स्केलेबल बोलूं कि नहीं बोलूं? सर हाइब्रिड का जो प्राइवेट पोर्शन होगा ना वो स्केलेबल नहीं है, पर हाइब्रिड का जो पब्लिक पोर्शन होगा ना वो स्केलेबल है। ये उसका एस का आंसर है। सर वो हाइब्रिड में सिक्योरिटी का क्या होगा? चलो बताओ बच्चों, हाइब्रिड की सिक्योरिटी प्राइवेट से कम होगी या ज्यादा? चलो आपका समय शुरू होता है। सर हाइब्रिड में कुछ पोर्शन जो प्राइवेट में होगा वो तो सिक्योर होगा, पर जो पब्लिक में होगा वो उतना सिक्योर नहीं होगा। अगर मैं कंपेयर करता हूं प्राइवेट से तो हाइब्रिड की सिक्योरिटी प्राइवेट से कम होगी, पर मैं हाइब्रिड को कंपेयर करता हूं पब्लिक से तो ऑब्वियसली हाइब्रिड की सिक्योरिटी पब्लिक से ज्यादा होगी, बिकॉज हाइब्रिड में कुछ पोर्शन प्राइवेट का भी है। बहुत चीजें मैं गहराई में बोल रहा हूं, शायद से आपको समझ में आ रहा होगा। वापस से हाइब्रिड के अंदर सिक्योरिटी प्राइवेट से कम होगी या ज्यादा? कम होगी, क्योंकि उसमें तो हाइब्रिड में तो पब्लिक पोर्शन भी होता है ना, इसीलिए। प्राइवेट में तो पूरा प्राइवेट ही होता है, तो वहां पर सिक्योरिटी तो पूरी अच्छी ही होगी। पब्लिक में देखो, हाइब्रिड में थोड़ा पोर्शन पब्लिक का, तो वहां पे थोड़ी सिक्योरिटी कम हो जाएगी। ओके, एस फॉर स्केलेबिलिटी, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर SLA। मतलब क्या? मतलब क्या? यानी कि एग्रीमेंट। सर देखो कैसे है ना, हाइब्रिड में प्राइवेट भी है और हाइब्रिड में पब्लिक भी है, पर हाइब्रिड का जो प्राइवेट है ना वहां पे एग्रीमेंट नहीं बन सकता, पर हाइब्रिड के अंदर का जो पब्लिक पोर्शन है ना उसका एग्रीमेंट बन सकता है। ऐसा आपको लिखना है, हो गया। उसके बाद में ओके 3 एस हो गए। सी फॉर कॉस्ट। आप बताएंगे दोस्तों प्राइवेट से इसकी कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी? हाइब्रिड की कॉस्ट प्राइवेट में तो बहुत सारा चीज हमें खुद को ही लाना पड़ेगा। हाइब्रिड में सब कुछ खुद का नहीं होता, थोड़ा खुद का तो थोड़ा बाहर का होता है, तो जाहिर सी बात है हाइब्रिड की कॉस्ट जो है वो प्राइवेट से कम होगी। प्राइवेट में तो सब कुछ हमारा खुद का ही होता है, पर हाइब्रिड में हमारा खुद का कुछ नहीं होता। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो हाइब्रिड का कॉस्ट पब्लिक के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि पब्लिक में तो कैसा ना पूरा बाहर का ही है, प्राइवेट तो कुछ भी नहीं है, पर हाइब्रिड में कुछ प्राइवेट का है ना, तो इसलिए वो कॉस्टली बन जाएगा पब्लिक के कंपैरिजन में। ओके, उम्मीद है भाई आपको समझ में आ रहा। मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके,
C for cost, C for control. हाइब्रिड के अंदर जो प्राइवेट है उस पे हमारा कंट्रोल है, हाइब्रिड के अंदर जो पब्लिक है उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो अगर मैं कहूंगा दोस्तों हाइब्रिड के अंदर प्राइवेट से ज्यादा कंट्रोल होता है कि नहीं, पर हाइब्रिड के अंदर पब्लिक से ज्यादा कंट्रोल होता है। यस, क्योंकि उसके अंदर का जो प्राइवेट पोर्शन है उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल होता है। वापस से बोलते हैं, कंट्रोल की बात करेंगे दोस्तों, हाइब्रिड को और प्राइवेट को कंपैरिजन करेंगे। प्राइवेट के ऊपर तो पूरा कंट्रोल है बिकॉज सारी चीजें मेरे पास है, पर हाइब्रिड के ऊपर पूरी संपत्ति के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं बिकॉज कुछ कुछ डेटा तो पब्लिक में भी होता है हाइब्रिड का। हो गया ना, ये समझ रहा हूँ भाई, मैं तो पूरा मान के आपको समझ रहा है बस। ओके, ए फॉर एडमिन। अब बताओ बच्चों, हाइब्रिड में एडमिन कौन करेगा? हाइब्रिड के अंदर का जो प्राइवेट पोर्शन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग खुद करेंगे, हाइब्रिड के अंदर जो पब्लिक पोर्शन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन थर्ड पार्टी करेंगे, यानी कि यहां का एडमिन दोनों लोग करते हैं। ए फॉर सॉरी सी फॉर कंट्रोल, नहीं सर ए बचा है क्या? ओके, ए फॉर अवेलेबिलिटी की बात करते हो। ए फॉर अवेलेबिलिटी क्या रे बच्चों, अवेलेबिलिटी के बारे में क्या कुछ बताओ ना, अवेलेबिलिटी क्या? सर देखो, प्राइवेट में तो ज्यादा अवेलेबिलिटी मिलता नहीं है, पब्लिक में बहुत मिलता, जब चाहे तब मिलता। पर हाइब्रिड में अब तुम ऐसा मॉडरेट समझो, प्राइवेट वाले एरिया में अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगा, पब्लिक वाले में मिल जाएगा ऐसा। तो इसलिए अवेलेबिलिटी में मॉडरेट लिखा, मॉडरेट मतलब बीच का, कुछ है कुछ नहीं, कुछ है कुछ नहीं। सर ऐसा लगा ही नहीं हमने कुछ पढ़ा, मैंने कहा था ना प्राइवेट पब्लिक पढ़ ले तो हाइब्रिड तो उसका बच्चा है, तो हाइब्रिड को पढ़ने के लिए अलग से आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हाइब्रिड। आई होप ये समझ गया होगा आपको। डिड यू अंडरस्टैंड? एक बार हाँ या ना कुछ बोल दो प्लीज, आपको समझा तो हाँ बोल दो यार प्लीज। मैं आगे बढ़ना चाहता, समझ गया ना आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब आपने प्राइवेट भी पढ़ाया तब भी सास CA/CS का यूज किया, पब्लिक पढ़ाया तब भी सास CA/CS, हाइब्रिड में भी सास CA/CS, या कम्युनिटी भी ऐसा? यस, कम्युनिटी में भी सास CA/CS का। मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन कुछ नहीं भी पूछने दो उसको, हमारा टेक्निक तो एक ही रहेगा, 7 पॉइंट को लेकर ही आपको डिस्क्राइब करना है। ये 7 पॉइंट लेने का और सबको डिस्क्राइब करने का, लेट इट बी एनी क्वेश्चन, सिर्फ आंसर अकॉर्डिंगली चेंज, थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे। 7 पॉइंट्स, हेडिंग एग्जामिनेशन में 7 लिखने का और उसका एक्सप्लेनेशन लिखने का, हेडिंग लिख देने का, प्राइवेट के नीचे 7 हेडिंग, पब्लिक के नीचे भी वही 7 हेडिंग, हाइब्रिड के नीचे भी वही 7 हेडिंग, और कम्युनिटी के नीचे भी 7। सिर्फ आंसर अंदर के थोड़े बहुत उसकी देख देख के चेंज करना पड़ेंगे, पर हेडिंग्स तो सबकी सेम ही होगी। ओके, ये नहीं मैं आपको ये लिखने का मौका दूंगा मैं आपको। अभी रुकिए रुकिए, आप ऐसा मत करिए, आप रुकिए। अभी मैं आपको कम्युनिटी पढ़ा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। क्या वो भारत सरकार के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स है, ROC है, GST है, TDS है, देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। और पहले क्या था, जब कम्युनिटी क्लाउड नहीं था ना, एवरीबडी यूज्ड टू हैव देयर डिफरेंट क्लाउड। भारत सरकार ने बोला यार अगर सब चीजें हमारे ही बच्चे ही सारे, हम तो पैसे लूटने के लिए अलग अलग तरीके बनाए, हमने ROC बना दिया, हमने इनकम टैक्स बना दिया, GST बना दिया, दुनिया के बहुत टैक्स लगाए, पर आ रहा पैसे तो गवर्नमेंट के पास ही एक, और सब गवर्नमेंट के अलग अलग क्लाउड थे। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो मोदी जी ने कहा एक काम करो, वी वांट टू रिड्यूस द कॉस्ट, ऐसे नहीं चलेगा, व्हाई कांट वी डेवलप अ कॉमन क्लाउड। बोले कॉमन मतलब एकदम कॉमन, सबका मिला के एक, इनकम टैक्स भी वही, GST भी वही, ROC भी वही, सेबी भी वही, सबका डेटा एक, सबका कॉमन क्लाउड। इसको बोलते हैं कम्युनिटी, सामाजिक। कम्युनिटी समझता है, कुछ उस बिरादरी के लोग, कम्युनिटी मतलब उस पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों ने कंबाइंड होके पैसा शेयर किया, कंट्रीब्यूशन किया और बनाया। सर मतलब ऐसा कैसे? हाँ ऐसा ही ना, अच्छा है ना। अगर सबके अलग अलग क्लाउड होते तो इट वुड हैव बीन वेरी एक्सपेंसिव। हर कोई आदमी, हर कोई कंपनी, हर एक जो डिपार्टमेंट है अगर अलग अलग क्लाउड बनाता तो इट वुड हैव बीन सो एक्सपेंसिव। तो भारत सरकार में एक्चुअली यूज हो रहा है ये कोई थ्योरी नहीं है, भारत सरकार ने ऐसा कर दिया, सबका मिला के कॉमन क्लाउड कर दिया ताकि कॉस्ट कटिंग हो गई। सबका अलग अलग क्लाउड होता तो कितना खर्चा हो रहा था। मैं आपको और एक बात बोलता हूं, जैसे एग्जांपल एक इंडस्ट्री के लोग हैं, जैसे कि हम लोग चलो मानते हैं कि कोई भी एक इंडस्ट्री लेते हैं और उस इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल FMCG का एग्जांपल लेते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें HUL है, बाबा पतंजलि है, P&G है,
उसके अंदर आईटीसी है, तो ये 3-4 लोग जो है वो एफएमसीजी में डील करते हैं। अब सबका अलग अलग क्लाउड होगा, तो ये क्या बोलेंगे, एक काम करते हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ मेकिंग डिफरेंट क्लाउड, व्हाई कांट वी कम टुगेदर एंड मेक अ कॉमन क्लाउड, तो इट विल रिड्यूस आवर एक्सपेंसेस। तो एक काम करते हैं, एक कॉमन क्लाउड बना लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पार्टीशन कर देता है कि एक दूसरे का डेटा नहीं देख पाए, पर सब कॉमन खर्चा भरेंगे, सबकी सिक्योरिटी का जो सिक्योरिटी का खर्चा भी सब में डिवाइड होगा, सबके आग पानी धूल मिट्टी बिजली लॉजिकल सिक्योरिटी फिजिकल सिक्योरिटी एम्प्लॉय एसी सबका कॉस्ट डिवाइड हो जाएगा कंट्रीब्यूशन में, उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड। सर एक कम्युनिटी क्लाउड प्राइवेट क्यों नहीं है, क्योंकि वो किसी एक का नहीं है। सर वो पब्लिक क्यों नहीं है, बिकॉज वो सबके लिए अवेलेबल नहीं, वो 3-4 लोग यूज करेंगे। पब्लिक में तो आप दुनिया के लिए अवेलेबल करते हो उसको। AWS पब्लिक क्यों है, बिकॉज वो किसी को भी अवेलेबल है। कम्युनिटी क्लाउड पब्लिक नहीं है, बिकॉज वो 2-4 लोग ही उसको यूज करते हैं। अच्छा वो प्राइवेट क्यों नहीं, बिकॉज वो किसी एक के बाप का नहीं है। इज इट ओके? ये ड्रॉ करना आपको कम्युनिटी के लिए, प्लीज डू इट फास्ट, प्लीज डू इट फास्ट। ये कम्युनिटी क्लाउड आपको करना है। इंटरऑपरेबिलिटी का ड्रॉबैक नहीं होगा भाई, इसमें एक ही क्लाउड के अंदर है और वो डेटा एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं करने वाले। ये उनका अलग अलग है, सिर्फ वो एक क्लाउड शेयर कर रहे हैं, एक बिल्डिंग के अंदर अलग अलग सबको रूम दे रहे। सबके अलग अलग बंगले बनाने से अच्छा एक ही बंगलों में सबको रूम बना के दे दिया। ऐसा सबका अलग अलग बंगलों की बना रहे, एक ही बंगलों में रहो, सिर्फ सबके रूम बना के दे दिए। हर एक रूम में अलग अलग रहेगा, एक रूम में इनकम टैक्स रहेगा, एक रूम में जीएसटी रहेगा, एक रूम में आरओसी रहेगा। वैसे ये लिखना है, जल्दी लिखो। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गई, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। हे गाइस वेलकम बैक, आर यू रेडी? ये कर दिया आपने, लिखकर हो गया, वेरी गुड। ये कम्युनिटी क्लाउड है। वापस से कम्युनिटी क्लाउड को आप हमारी सास कैसी हो से आप बोल सकते हो, हमारी सास कैसी हो, CS जैसी हो। S फॉर, अब तो बोलो यार, कितने बार बोला रे, अरे थोड़ा शर्म करो रे भाई, अरे कितने बार हो गया रे, सास बोलते बोलते अभी यार सास आ गई यहाँ पे। बोलो हमारी सास कैसी हो, CS जैसी हो। S फॉर व्हाट? S फॉर सिक्योरिटी। सर वो कम्युनिटी में जो सिक्योरिटी है वो प्राइवेट से थोड़ी कम की होगी, क्योंकि प्राइवेट में सब चीजें हमारे खुद के पास ही थी। यहां पे 4-5 लोग मिलके उनका एक कॉमन क्लाउड बन रहा है, तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ी तो कम हो जाएगी ना, बिकॉज सबके साथ में रह रहे, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है फ्यूचर में, सिक्योरिटी कम है। हमारी सास कैसी हो? S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर स्केलेबिलिटी। अब प्राइवेट के कंपैरिजन में ये स्केलेबल क्यों ज्यादा है, बिकॉज यहां पे 4-5 लोग मिलकर इकट्ठा पैसा डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहां पे इट विल बी मोर स्केलेबल, बिकॉज सब लोग कभी भी कुछ करना है 4-5 लोग मिलकर पैसा डालेंगे, जल्दी जल्दी स्केलेबल हो सकता है, क्योंकि सब लोग का वहां पे कंट्रीब्यूशन आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हाँ या ना? कम ऑन। S फॉर SLA। सर यहां पे प्राइवेट के कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा बहुत एग्रीमेंट एक दूसरे का बना सकते हैं कि देखो भाई हम पांचों मिलके जो डेटा यूज कर रहे हैं, आप मेरे साथ में ये मत करना, मैं आपके साथ में वो नहीं करूंगा, ये सिक्योरिटी का ऐसा होगा, या ऐसा। एक हम लोग एक एग्रीमेंट बना सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट में हम लोग एग्रीमेंट बनाएंगे किसके साथ में? SLA में हम बना सकते हैं, देगा मेरा डेटा देखने का, देगा मेरे साथ में कुछ होना नहीं चाहिए, देगा मेरे डेटा के साथ कुछ, तो आप लिख सकते हो, एग्रीमेंट बन सकता है वहां पे। समझ में आ रहा है? ओके आगे। C फॉर कॉस्ट। एक बात बताओ बच्चों, देखते हैं कॉस्ट प्राइवेट के कंपैरिजन में, कम्युनिटी की कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी? प्राइवेट के कंपैरिजन में कम्युनिटी की कॉस्ट कम होगी या ज्यादा होगी? कम्युनिटी की कॉस्ट
कम होगी, क्योंकि वहां पे 4-5 लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे। अरे वो प्राइवेट नहीं होकर भी प्राइवेट का एहसास है। आपको अगर लग रहा है आपका प्राइवेट लेने की औकात नहीं है, गो फॉर कम्युनिटी, बिकॉज 4-5 लोगों का ये प्राइवेट जैसा ही फील आता है, पर पैसे प्राइवेट जैसे थोड़ी ना लगते, बहुत कम पैसों में काम हो जाता है। ओके, सी फॉर कंट्रोल। प्राइवेट में कंट्रोल ज्यादा है, यहां पे थोड़ा कम कंट्रोल होगा, बिकॉज 4-5 लोग है ना, तो हमारा कंट्रोल थोड़ा छूटेगा, बिकॉज समझ रहे होंगे ना, 4-5 लोग है, हो सकता है उनका कुछ हमारे इसमें आ जाए। आई मीन कंट्रोल देखो, 5-6 लोग मिलकर रहेंगे, अब एक ही रूम में 6-7 लोग मिलकर रहे तो थोड़ा कंट्रोल अपने असेट्स पे कम हो जाता है। अगर मैं अकेले अपने फ्लैट में रहूंगा तो मेरा कंट्रोल बहुत ज्यादा होगा, लाइक दैट। अपना क्या बचा? सी फॉर, एस हो गया, सी हो गया, ए फॉर एडमिन। प्राइवेट में एडमिन सबको खुद को ही करना पड़ता है, यहां पे एडमिन सब मिलके करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। प्राइवेट में यू डू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन योर ओन, सब कुछ खुद का होता है। कम्युनिटी में सब कुछ मैं अकेला एडमिन नहीं करता हूं, सब लोग थोड़ा 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 काम करते हैं। वापस से ए, अवेलेबिलिटी। आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवेलेबिलिटी हियर? अवेलेबिलिटी कहां पे? प्राइवेट और कम्युनिटी में कहां पे अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है? प्राइवेट में। यहां पे अवेलेबिलिटी क्यों आसान हो जाएगी? आप ही बता दो। चीजें आसानी से अवेलेबल हो सकती है प्राइवेट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पे 4-5 लोग हैं तो इजीली हम लोग सारी चीजें फटाफट अवेलेबल कर सकते हैं, पर पब्लिक के कंपैरिजन में कम्युनिटी उतना अवेलेबल नहीं, क्योंकि पब्लिक तो धंधा लेकर ही बैठा है। तो पब्लिक के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी, तो कम्युनिटी उतना अवेलेबल नहीं है, वहां पे रिसोर्सेज जल्दी जल्दी पब्लिक के कंपैरिजन में अवेलेबल नहीं हो सकते, पर प्राइवेट से ज्यादा ही होंगे, बिकॉज इतने सारे लोग, 5-6 लोग हैं तो बहुत सारी चीजें उन्होंने लाके रखी होंगी, क्योंकि सबका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वहां पे। पब्लिक के कंपैरिजन में कम्युनिटी लेस अवेलेबल है। तो सर हम लोग जब भी हाइब्रिड लिखेंगे और जब भी कम्युनिटी लिखेंगे, आंसर में हेडिंग साथ ही होंगी, कंपैरिजन प्राइवेट और पब्लिक का करके आपको लिखना पड़ेगा। अंडरस्टैंड को, बेसिक क्या है, प्राइवेट पब्लिक है। तो वेन एवर यू राइट कम्युनिटी एंड हाइब्रिड, यू आर सपोज टू कंपेयर विथ प्राइवेट एंड विथ पब्लिक, और पॉइंट्स तो साथ ही होंगे, मतलब प्राइवेट को पूछने दो या पब्लिक को पूछने दो या हाइब्रिड को या कम्युनिटी को, हेडिंग तो साथ ही होगी। ओके ठीक है, समझ गया? अभी सारा चीज खत्म हो गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सर आपने कहा था 12 क्वेश्चन से। हाँ जी 12 क्वेश्चन से। अब जरा देखिए क्या है, बताओ, आप ही बता दो क्या लिखा है यहाँ पे। 12 क्वेश्चन कैसे मैं आपको देता हूं। हाँ चलो, अब प्राइवेट है ना, प्राइवेट के अंदर क्वेश्चंस देखो। प्राइवेट की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्राइवेट के एडवांटेज, और प्राइवेट के लिमिटेशंस। कितने? 3 क्वेश्चंस हो गए। पब्लिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, पब्लिक के एडवांटेजेस, पब्लिक के लिमिटेशन, कितने? 6 क्वेश्चन हो गए। हाइब्रिड के कैरेक्टरिस्टिक्स, हाइब्रिड के एडवांटेज, हाइब्रिड के डिसएडवांटेज, कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिटी के एडवांटेज, कम्युनिटी के लिमिटेशन। मैं बोल रहा हूं स्ट्रेट अवे एक भी नहीं पढ़ना आपको। क्या बोला मैंने? एक भी नहीं पढ़ने का, क्योंकि ऐसे 12 मेमोरी टेक्निक बना के 12 आंसर याद करोगे तो आपको कुछ याद नहीं होना है। आपके पास कॉमन पूल में 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट का इस्तेमाल करो, आप कोई भी 12 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टेक माई चैलेंज। चलो एक काम करते हैं, प्राइवेट के बेनिफिट देखते हैं। 7 पॉइंट को यूज करते हैं, प्राइवेट के बेनिफिट बोल पाओगे आप? तो देखते हैं आप प्राइवेट के बेनिफिट बोल पाओ, और बाद में इस आंसर से आप कंपैरिजन कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। ओके रेडी? आई होप यू रेडी। रेडी कम ऑन, रेडी कम ऑन। भाई आप कुछ मेरे को बोल रहे नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। आर यू रेडी? अरे आर यू रेडी भाई? ओके बस आपको बोल गया था ना। प्राइवेट के एडवांटेज, वापस से हमारी सास कैसी हो बोल सकते हैं, हमारी सास कैसी हो, सीए जैसी हो। अब आपको प्राइवेट के एडवांटेज बोलना है, अब सिर्फ बाकी कुछ नहीं बोलना, प्राइवेट के एडवांटेज बोलना है। हाँ एस का पॉइंट बोल रहे भाई, सिक्योरिटी। बताओ बच्चा, प्राइवेट में सिक्योरिटी ज्यादा है कम? ज्यादा है, तो ये सिक्योरिटी पॉइंट इज द एडवांटेज फॉर द प्राइवेट। ओके एस फॉर स्केलेबिलिटी, क्या है? स्केलेबिलिटी प्राइवेट में कम है, तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे नहीं, बिकॉज तो डिसएडवांटेज होगा। एस फॉर व्हाट? कम ऑन, एसएलए। प्राइवेट में एसएलए बनता नहीं, इसलिए वहां पे एडवांटेज में आपको लिखने की जरूरत नहीं। सी फॉर कंट्रोल है ना, प्राइवेट में कंट्रोल बहुत है, तो प्राइवेट के एडवांटेज में लिख दो सी फॉर कंट्रोल। सी फॉर क्या आता है? और है मैं भूल के सर हूं,
सी फॉर कॉस्ट, कॉस्ट प्राइवेट में कॉस्ट ज्यादा है तो एडवांटेज में मत लिखना, वो डिसएडवांटेज में आएगा, क्योंकि प्राइवेट के एडवांटेज, समझा क्या, मैं जब वो 7 पॉइंट ले रहा हूं तो उसमें से कुछ पॉइंट उसके एडवांटेज के, कुछ पॉइंट उसके डिसएडवांटेज, तो अपने आप दोनों आंसर खत्म होते। ए फॉर व्हाट, ए फॉर व्हाट, उसमें एडमिन, इसकी अच्छी बात है, सारा एडमिन हम लोग खुद करते हैं। और ए फॉर व्हाट, अवेलेबिलिटी, इसमें हमेशा सिस्टम डेटा अवेलेबल नहीं होगा कंपेयर टू पब्लिक, तो इसकी जो जो नेगेटिव पॉइंट है वो जाएगी पब्लिक में, वो जाएगी डिसएडवांटेज में, और जो अच्छे पॉइंट है वो आएंगे आपके प्राइवेट में। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे एडवांटेज में देखो 3 पॉइंट लिखे, आई थिंक ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे टेक्निक में ऑलरेडी कवर हो गए। आपको शायद से समझा नहीं, आई डोंट नो। वो 7 पॉइंट में से कुछ पॉइंट जो है ना एडवांटेज वाले, देखो उन्होंने यही लिखा है, देखो कंट्रोल वाला पॉइंट आ गया, अरे यार कंट्रोल वाला पॉइंट आ गया, सिक्योरिटी वाला पॉइंट आ गया, और ये लो कॉस्ट, बराबर है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सॉरी ये लो कॉस्ट नहीं, कुछ और पॉइंट है इंप्रूव, पर मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको हम लोग अलग से आंसर इनका याद नहीं करेंगे। अगर मैं आपको, और पब्लिक के एक काम करते हैं, पब्लिक के एडवांटेज की अगर बात करें तो पब्लिक के एडवांटेज भी आप बोल सकते हो। बताओ बच्चों पब्लिक के एडवांटेज, वापस से वही, हमारी सास कैसी हो, सीएसए जैसी हो। हाँ, बोल रहे एस फॉर क्या है, एसएलए, पब्लिक में स्ट्रॉन्ग एसएलए बनता है, देखो यहां पे लिखा है एसएलए। हो गया एक पॉइंट कवर, हो गया पॉइंट कवर, हो गया पॉइंट कवर, एसएलए। एस फॉर व्हाट, सिक्योरिटी, पब्लिक में सिक्योरिटी थोड़ी सी कम होती है, ये पब्लिक के डिसएडवांटेज में जाएगा, देखो यहां पे सिक्योरिटी में आएगा कुछ तो लिमिटेशन में। ओके, एस फॉर व्हाट, स्केलेबिलिटी। सर अगर ऐसा वो 7 पॉइंट में से एक आधा पॉइंट आईसीआई ने नहीं लिखा और हमने लिखा, हम सही कर रहे हैं, आईसीआई गलत करा अगर आईसीआई ने नहीं लिखा है तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हमने जो किया है वो पूरा, हमने उसका अंदर जाके, उसकी 7 पॉइंट के अलावा इसकी दुनिया ही नहीं है, वो 7 पॉइंट के बाहर कोई पॉइंट नहीं, अंदर कोई पॉइंट नहीं, उतना ही लिखना है। सर एग्जैक्टली मैच में कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको यही आंसर लिखना है, आपको 7 पॉइंट याद करना, वरना 12 आंसर के 12 मेमोरी नहीं मानोगे, पागल हो जाओगे आप। ओके, एस फॉर व्हाट, सिक्योरिटी, यहां पे थोड़ी सी कम है तो डिसएडवांटेज में आएगा। एस फॉर एसएलए, स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो उसके एडवांटेज में आएगा। एस फॉर व्हाट, स्केलेबिलिटी, बहुत, देखो स्केलेबिलिटी का पॉइंट होगा ही होगा, यहाँ पे कहीं पे है कि स्केलेबिलिटी, देखो हाईली स्केलेबल, आई टोल्ड यू। आगे के 2 पॉइंट आएगा नहीं, 2 पॉइंट आएगा नहीं। ओके, ए फॉर एडमिन भी थर्ड पार्टी, पब्लिक में एडमिन तो थर्ड पार्टी करता है, तो देखो हमारे लिए अच्छी बात है कि एडमिन इज डन बाय व्हाट, थर्ड पार्टी, तो आप एडमिन इसके एडवांटेज में लिख सकते हो। ओके, उसके देखो यहाँ पे देखो, नो नीड टू एस्टैब्लिश, ये पूरा एडमिन का पॉइंट है कि एडमिन वो लोग करेंगे, हमें खुद को सेटअप करने की जरूरत नहीं है। ए फॉर अवेलेबिलिटी, बहुत अच्छी बात है, पब्लिक में हमेशा डेटा अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी वाला भी एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, हमेशा अवेलेबल होता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा कहां लिखा है। उसके बाद में हम लोग इसके बाद करें सी एस सी, ए से एडमिन, ए से अवेलेबिलिटी हो गया, सी से कंट्रोल, पब्लिक का एक पॉइंट है हमारा कंट्रोल नहीं, तो इसके डिसएडवांटेज में आएगा। और सी पे कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट बहुत कम लगती है, तो यहाँ पे कॉस्ट वाला पॉइंट आएगा, देखो यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट, आई टोल्ड यू दिस, तो ये देखो यहाँ पे अफोर्डेबल कॉस्ट सेपरेट पॉइंट है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि अगर वो 7 पॉइंट याद है ना, सबके हम लोग एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। सर आपने एडवांटेज के 2 क्वेश्चन लिखे, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आया तो टेंशन ही नहीं है। देखो बच्चों, 7 पॉइंट में से कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, पर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन है तो क्या करना चाहिए, 7 के 7 पॉइंट लिखना और उसके हिसाब से, जैसे एग्जांपल चलो मैं आपको पूछता हूं, आपको शायद भाई आप मेरे साथ में हो ना, मैं जो बोल रहा हूं, एवरीबॉडी आर यू देयर विद मी, आपको शायद से अंदाजा होगा कि ये जो चीज पढ़ी कितनी कामयाब चीज है। अगर मैं आपसे पूछता हूं, चलो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक क्लाउड, इन्होंने 5 पॉइंट लिखे, हम लोग 7 पॉइंट लिख सकते हैं। बता रहा बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ नहीं, 7 के 7 हेडिंग देने का और सब लिख डालने का। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यू हैव टू बिकम वेरी चूजी कि इसमें 7 में से कौन से एडवांटेज और कौन से डिसएडवांटेज, इसलिए आंसर थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पर कैरेक्टरिस्टिक तो आपको सब लिखना है। हाँ, बोल रहे एज फॉर व्हाट, पब्लिक का सिक्योरिटी थोड़ा कम है, पब्लिक में एसएलए बहुत अच्छा है, पब्लिक में एस फॉर स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सी फॉर पब्लिक में कंट्रोल हमारा थोड़ा कम हो जाता है, सी फॉर कंट्रोल है और क्या, मैं वापस सी भूलता हूं, सी फॉर कंट्रोल एंड सी फॉर व्हाट, अरे मैं कैसे भूल जाता हूं यार, कंट्रोल है और एक क्या है, कॉस्ट, ये कॉस्ट, तो पब्लिक में कॉस्ट कम है, तो आप यहां पे एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा चूज मत करो, डायरेक्ट सबके बारे में लिख दो, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ए फॉर यहां का एडमिन थर्ड पार्टी कर लेता है, और ए फॉर अवेलेबिलिटी यहां पे हमेशा होता है, यानी कि आपने 7 पॉइंट लिखे। और अगर आपको देखना है, देखो अगर आपको चेक करना है कि हमारी सास कैसी हो, सीएसीएस के हमने तो 7 पॉइंट लिखे, उन्होंने तो 5 ही लिखे, पर ये चेक कर लो कि 5 पॉइंट्स आए कि नहीं आए। देखो हमने स्केलेबिलिटी की बात की थी, कॉस्ट की बात की थी, सिक्योरिटी की बात की, अवेलेबिलिटी, एसएलए, आया कि नहीं पॉइंट, क्लैरिफाइड है कि नहीं, टैलीड है कि नहीं, समझ गए कि नहीं, 12 क्वेश्चन खत्म, 12 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं। ओके ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी,
वेरी एवरीबॉडी, मैंने आपका बहुत टाइम, बहुत सारे एफर्ट सेव किया, ट्रस्ट में अब इतना सब कुछ आपको पढ़ना ही नहीं। अगर मैं आपको ऐसा छुट्टा छुट्टा अलग अलग पढ़ाता ना, आप विल गो क्रेजी, यार यहाँ पे कौन से पॉइंट लिखना है, पढ़ो ही मत, वो बस 7 CS दिमाग में डाल दो बस। ओके, वो पीपीटी एक बार दिखा दो। बिल्कुल बेटा दिखा देंगे, आपसे बढ़कर कुछ नहीं जिंदगी में। क्या आपको ये लिखना है पीपीटी? बिल्कुल सही। आप एक काम करेंगे मेरे लिए, इस पीपीटी को आप कॉपी पेस्ट कर दो बस। चलो ठीक है, जल्दी से, आपका समय शुरू होता है। आपका समय शुरू होता है, आप प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। ये आपको लिखना, एक काम करो, लिखने की जरूरत नहीं, आप इसका फोटो खींच लो और घर पे लिखना। इसका फोटो खींचो, इतना टाइम नहीं, बस फोटो क्लिक करो, इसका फोटो निकालो, आपका होमवर्क इसको कॉपी करना है। फोटो निकालो, टाइम नहीं दे रहा हूं मैं आपको, 30 सेकंड का टाइम है, फोटो निकालो उसका, पहले फोटो निकालो, निकाला फोटो निकालो, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे को रिवाइज भी करना और क्लास बंद भी करना है। ओके तो दोस्तों, आज का लेक्चर जो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि क्लाउड की, इतना बड़ा क्लाउड जो था वो हमने पूरा के पूरा क्लाउड यहां पे इसमें समेट लिया। दोस्तों बोलेंगे हमारी सांस कैसी हो? CS जैसी हो। बताएंगे जल्दी से, रिवीजन ले रहा हूं। 3 S बताओ। S फॉर सिक्योरिटी, S फॉर स्केलेबल, S फॉर SLA, C for cost, C for control, A for admin, A for availability। ये 7 पॉइंट्स किसके लिए काम आएंगे? चाहे क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, वो भी किसके? प्राइवेट के हो या पब्लिक के हो या हाइब्रिड के हो या कम्युनिटी के। बराबर है? प्लीज देखिए वहां पे जो मैं एक चिट्ठी लगाओ, अच्छे से लिखो, हमारी सांस, वहां पे लिखो सांस CACS, ऐसा लिखो, या फिर आपने ऐसा कहीं लिखा होगा तो वहां पे लिखो सांस CACS और वहां पे लिखो इज द कॉमन, इज द व्हाट, कम ऑन, इज द कॉमन, बोलो ना क्या? कॉमन मेमोरी टेक्निक फॉर व्हाट? फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्लिक एडवांटेज ऑब्लिक व्हाट? डिसएडवांटेज ऑफ किसके? प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी। ये देखो, ये आपको लिखना है, ये आपको लिख के रखना, जल्दी से लिखिए, ये सबसे काम की चीज। आज का पूरे लेक्चर का सार इसी में है। ओवर गाइस, ओके फाइन, ये आपने लिख लिया। एक बार फिर से सभी लोग बताएंगे 4 टाइप के क्लाउड कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, कम्युनिटी। बताएंगे दोस्तों प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंस क्या है? कहां पे सब कुछ मेरा होगा, कहां पे रिसोर्सेस मेरे, एडमिनिस्ट्रेशन मेरा, कॉस्ट मेरी, सारी सिक्योरिटी मेरी। आंसर है प्राइवेट। कहां पे एडमिन भी उसका, सिक्योरिटी उसका, खर्चा उसका, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसका? पब्लिक। कहां पे मुझे सिर्फ रेंट देना है? पब्लिक। कहां पे कॉस्ट कम है? पब्लिक। कहां पे मेरा कंट्रोल ज्यादा है? प्राइवेट। कहां पे मेरी सिक्योरिटी ज्यादा है? प्राइवेट। कहां पे मेरा SLA बनता है? पब्लिक। कहां पे मुझे लगता है चीजें इजीली अवेलेबल हो जाएगी? पब्लिक। कहां पे स्केलेबल लगता है? पब्लिक। बताओ बच्चों, ऐसा कौन सा है? कभी वो प्राइवेट लगता है, कभी वो पब्लिक लगता है। दोनों का मिक्सिंग किस में है? कुछ कुछ प्राइवेट, कुछ कुछ पब्लिक, कुछ कुछ प्राइवेट, कुछ कुछ पब्लिक, हाइब्रिड कहलाया जाता है। और दोस्तों अब जो मैं कह रहा हूं, अब जवाब दो दोस्तों। बहुत एक बिरादरी के, एक कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर कॉमन क्लाउड बनाया, सबने कंट्रीब्यूशन किया, पैसा सबने बंटवारे में बांटा, थोड़ा थोड़ा मिलकर सबने। वो आप बताओ इसका नाम क्या? इसका नाम है कम्युनिटी। बताओ कम्युनिटी प्राइवेट क्यों नहीं? बिकॉज वो एक किसी का एक का नहीं है। वो पब्लिक क्यों नहीं है? बिकॉज वो सबके लिए अवेलेबल भी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। या और आज हमने एक क्वेश्चन इसके पहले किया था, लास्ट रिवीजन क्वेश्चन फॉर टुडे।
डिसएडवांटेजेस ऑफ क्लाउड, बोलो बच्चों, आई से व्हाट? इंटरनेट, जहां पे इंटरनेट नहीं है वहां पे क्लाउड नहीं चलता। इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि एक एप्लीकेशन इस क्लाउड में, एक एप्लीकेशन उस क्लाउड में, दोनों को मिला के हम लोग डेटा कंबाइन नहीं कर सकते, वो प्रॉब्लम, बिकॉज दोनों का कंपैटिबिलिटी अलग होता है। एस फॉर व्हाट? सिक्योरिटी। जब हम लोग पब्लिक क्लाउड लेते हैं, जनरली पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए क्लाउड में सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमारा डेटा किसी और के पास है। सी फॉर व्हाट? आई थिंक इट इज कंट्रोल, राइट? कंट्रोल ही है ना, तुमने कुछ गलत तो नहीं लिखा। C for control and A for what? Application. एक कंट्रोल क्यों नहीं है? बिकॉज मेरा डेटा मेरे आंखों के सामने नहीं, मेरा कंप्यूटर, मेरे रिसोर्स मेरे आंखों के सामने, मैंने पब्लिक AWS यूज किया है, तो इसलिए दोस्तों ये इसलिए हमारा कंट्रोल नहीं है। और एप्लीकेशन ये जबरदस्ती वाला ड्रॉबैक है। क्यों? कभी कभी हमें जिस टाइप के एप्लीकेशन लगते हैं, जिस टाइप के रिसोर्स लगते हैं, वो वहां पे मिलते नहीं। ये जबरदस्ती वाला ठोका हुआ डिसएडवांटेज है। ओके गाइस, इसका ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, गॉट इट? तो आज हम लोग ने क्लाउड को बहुत आगे तक पहुंचा। कल वापस से मोबाइल कंप्यूटिंग जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है वो करेंगे, और जितने भी हमारे, आज तो मुझे बहुत कुछ पढ़ाने का और भी था, पर आज ठीक है, हमने क्लाउड को आगे लेके गए। बहुत बड़ा क्लाउड का कॉन्सेप्ट था। थैंक यू सो मच गाइस, आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। और आज शाम में फिर से एक बार मिलेंगे 4:45 पर FM इको के साथ, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे लेवरेज। Thank you. Bye bye. Take care. Thank you so much. हो गया?